एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए बेटा, हम लोग आज आ गए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेक्चर 9। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, है ना, पार्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें आज हम लोग बात करेंगे बेटा डायवर्जेंट रिएक्शन की। जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना एस एन आई, इसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आज एस जो है ना, इंटरनल रिटर्न या जो भी चीज़ें हैं वो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, PCl5 और PCl3 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब की रिएक्शन एक साथ आपको मिलने वाला है यहाँ पर। सो एसएन रिएक्शंस ऑफ PCl5 एंड PCl3 विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सारी की सारी रिएक्शंस, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर, अमाइड, है ना, एसिड, ईस्टर्स, एनहाइड्राइड, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, सारी की सारी रिएक्शंस PCl5 और PCl3 की रिएक्शंस और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ हो सकती है, सब कुछ एट वन प्लेस इसी लेक्चर के साथ। ठीक है, तो ये जो है ना बेटा, बहुत सारा इसमें बहुत अच्छा स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगा, कभी इन्वर्जन होगा, कभी रिटेंशन होगा, है ना, क्या मैकेनिज्म होगा, कैसे प्रोडक्ट बनेगा, क्या ट्रिक्स होंगी, वो सब कुछ बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। राइट बेटे, तो बहुत इंजॉय करेंगे हम लोग और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बेटा ये, है ना। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से देखें, ध्यान से देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय लवली, मेरे प्यारे वेकेशियंस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो हम लोग बेटा सबसे पहले बात करने जा रहे हैं यहाँ पर किसकी, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ SOCl2, है ना, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। और इसमें हम दो पार्ट की बात करेंगे, एक SNI होगी और एक SN2 होगा। जब SNI की बात होती है तो वहाँ पर पता है क्या होता है, रिटेंशन की बात होती है। और जब SN2 की बात होती है तो आपको पता है वहाँ पर इन्वर्जन की बात होती है। किसकी बात होती है, तो कब होगा रिटेंशन, कब होगा इन्वर्जन, कब ये SOCl2 के साथ SNI होगा, कब इसके साथ SN2 होगा, सब कुछ बहुत प्रॉपर डिटेल में, प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा, क्या सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात समझ रहे हो बेटा, क्योंकि यहाँ पर SNI की भी बात करनी है, SN2, दोनों चीज़ें लेंगे, दोनों की प्रॉपर मैकेनिज्म और जो जो पॉसिबल मैकेनिज्म्स हैं वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक ही मैकेनिज्म से काम नहीं चलाऊंगा, जो जो चीज़ें हैं सब कुछ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज डायवर्जेंट रिएक्शन। सबसे पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं, डायवर्जेंट रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं बेटे, और इस पर फोकस करते हैं। और चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटे। तो देखिए इस डायवर्जेंट प्रोसेस में हम लोग क्या करने वाले हैं बेटे, ध्यान से देखना, डायवर्जेंट रिएक्शन या फिर डायवर्जेंट प्रोसेस। और रिएक्शन, तो एक्चुअली इस रिएक्शन में जो है बेसिकली हम लोग बेटा बात करते हैं SNI की। अब ये सब इसका मतलब बताएंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है, सब कुछ। ये जो रिएक्शन होती है बेटा, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कैसी होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। एंड दिस इज अ वेरी इफेक्टिव रिएक्शन, वेरी इफेक्टिव रिएक्शन, बहुत ही इफेक्टिव रिएक्शन बेटे ये होती है। वेरी इफेक्टिव रिएक्शन कैसे, क्या समझाते हैं। सपोज आपके पास बेटा ये अल्कोहल है, समझिएगा बेटा ध्यान से, एकदम आराम से मस्त तरीके से। ये अल्कोहल है और इसमें बेटा जो SOCl2 होता है ना, दिस इज कॉल्ड, है ना, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरह का होता है, SOCl2 एंड दिस इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। तो इसमें हम डालते हैं बेटा क्या बताओ, SOCl2 डालते हैं, थायोनिल क्लोराइड डालते हैं, इसके बाद क्लोरीन होता है, इस OH को ये रिप्लेस करके RCl बना देता है। और प्लस बेटा देखो इसके साथ क्या क्या और होता है, सल्फर भी है, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है। तो इसके साथ जो है ना ये HCl गैस निकलती है, देखो इसका तो एक PPT बन जाएगा आपका, HCl गैस निकलती है और साथ में बेटा SO2 गैस भी बाहर। अब सोचो बेटा ये इफेक्टिव रिएक्शन क्यों है, HCl भी गैस बनी बाहर निकली, SO2 भी गैस बनी बाहर निकली, तो गैस बन गया बाहर निकल गया, इनका अमाउंट कम होने लगा तो रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ने लगा अकॉर्डिंग टू ली-चार्टियर्स प्रिंसिपल। और बेटा साथ में RCl का प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, तो प्रेसिपिटेशन भी फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करता है। बात समझ रहे हो, तो सोचो ये फेवर कर रहा है फॉरवर्ड को, ये फेवर कर रहा है फॉरवर्ड को, ये फेवर कर रहा है फॉरवर्ड को। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर HCl SO2 गैस escaped out, HCl and SO2 gas escaped out and RCl precipitate out, है ना। सो ये सब ऑल फेवर्स, ये जितने फैक्टर्स हैं सब ऑल फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। तो बेटा बताओ कितनी तेजी से ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है, बात समझ रहे हो ना। तो दिस इज द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड डायवर्जेंट प्रोसेस एंड दिस इज अ वेरी इफेक्टिव प्रोसेस, दिस इज अ वेरी इफेक्टिव प्रोसेस। और इसी मैकेनिज्म, इसी रिएक्शन को हम SNI रिएक्शन बोलते हैं, है ना। दिस इज बेसिकली इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन,
इंट्रा मॉलिक्यूलर एसएन रिएक्शन, इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके सबसे बात यह है क्या होता है कि जो RCl यहाँ पर आता है इसके कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन होता है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहता है, चेंज नहीं होता है, यानी कि फ्रंट जिधर लिविंग ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल भी उधर ही अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक नहीं करेगा, है ना। तो रिटेंशन होता है। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अभी कुछ मैकेनिज्म मैंने नहीं बताया, अगर हम छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाना चाहें तो ज़रा देखें आप, छोटा सा एग्जांपल आप ये देखें कि मान लो हमारे पास बेटा यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर D है, राइट। अब हमने डाला यहाँ पर SOCl2, SOCl2 दिख जाए और अल्कोहल दिख जाए बेटा और कुछ ना दिखे तो सीधे SNI होगा। और कैसे होगा जरा देखें, तो कुछ नहीं, ये SOCl2 का मतलब ये Cl- न्यूक्लियोफाइल आपको देगा। अब कैसे देगा भी समझाएंगे, ये यहाँ से लिविंग ग्रुप को कर दो बाहर और यहीं पर लगा दो Cl, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में क्या होने वाला है बेटा, रिटेंशन। अच्छा, जैसे बेटा बात रिटेंशन की आती है तो बेटा जितने भी स्टीरियोकेमिस्ट्री की जो भी फैक्ट्स हैं सारे लगने शुरू हो जाएंगे, मतलब वेस्डेस भी हो सकता है, न्यूमैन भी हो सकता है, सोहर्स भी हो सकता है, बात समझ रहे हो ना बेटे, सारे के सारी चीज़ें सामने आ सकती है। तो किसी भी फॉर्मेट का क्वेश्चन आप बना सकते हो। यहाँ पर देखो ये आ जाएगा एंड दिस विल बी रिटेंशन, this will be retention and this reaction is called, है ना, so retention in configuration, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। कहानी समझ में आई क्या बेटे यहाँ तक? अब बात ये आती कि चलो भाई रिटेंशन हो गया, सब हो गया, चलो, है ना, आपने ये देख लिया भाई कि ROH के रिएक्शन अगर हम थायोनिल क्लोराइड से कराएं तो SNI होता है, कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन होता है और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है क्योंकि RCl का भी प्रेसिपिटेट बनता है जो कि फेवर करता है और दो गैसेस बन के उड़ जाती हैं। सो बेटा सारा कुछ इस रिएक्शन के फेवर में, मतलब पूरी कायनात लग गई इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए, मतलब तो ये रिएक्शन बहुत इफेक्टिव रिएक्शन होती है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है, राइट। चलिए पानी पीते हैं। इसके बाद अब जो आगे बात होगी दैट विल बी इट्स मैकेनिज्म। तो भैया इसका मैकेनिज्म अब हम देखेंगे, इसका मैकेनिज्म गौर फरमाइएगा जनाब बढ़िया तरीके से, ठीक है। मैकेनिज्म हमारे पास क्या है, अल्कोहल है बेटे, ROH है, ठीक है। इसका रिएक्शन हमें कराना है किससे, SOCl2 से। SOCl2 को आप ऐसे लिख सकते हो, ये देखिए जनाब ये, ठीक है। और ये बेसिकली क्या बनाता है, RCl बनाता है, SO2 गैस निकलती है, HCl गैस निकलती है, ये आपका प्रेसिपिटेशन यहाँ पर होता है। चलिए आगे देखें, तो कुछ ऐसा हुआ, राइट बेटे। चलो, तो इसका मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप है जरा देखें और ध्यान से गौर फरमाएं, फटाफट, मतलब कोई आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम मस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से आप देखें। ये आपके पास बेटा ROH है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसके पास है लोन पेयर्स, देखो। तो अगर ये लोन पेयर हैं तो बेटा क्या ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, ये वाला ऑक्सीजन, है ना, न्यूक्लियोफाइल होगा, दिस विल बी योर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। प्लस SOCl2 जो है इसमें पोलैरिटी आएगा, ये देखो, ये इधर माइनस है ना, डेल माइनस और डेल प्लस होगा कि नहीं होगा यहाँ पर, दो कुछ इस तरह से, ये दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटे, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कुछ इस तरह से जरा देखो होगा। तो होगा क्या बेटा कि ये जो Cl है और ये जो S है इस तरह से, तो ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटने लगेगा, तो इधर माइनस आने लगेगा और इधर प्लस आने लगेगा। तो पहले तो पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस आया बेटे, समझना जरा बात को, ठीक है। तो ये इसको क्या करने लगेगा यहाँ पर, ये आपका, तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, एकदम प्रॉपर तरीके से समझे, देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। यहाँ पे ये अटैक मारेगा, जब ये अटैक मारेगा तो यहीं पर अब आपको बात समझना है, तो ये बेटा बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा और प्लस लोन पर एक बॉन्ड बना लेगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा बेटे क्या होने वाला है, ये जो R है, ये O है जो, और ये जो H है बेटे, ध्यान देना। तो क्या इस O पर प्लस चार्ज आएगा, यस प्लस चार्ज आने लगेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये लोन पेयर और ये इसमें प्लस चार्ज, है ना, और ये इसने S के साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, देखिए S के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, देखिए O और S के साथ इसने बॉन्ड बना लिया। अब ये O जो था इसका, उस पर तो आ गया माइनस चार्ज, देखो ऐसे बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, और प्लस लोन पेयर ने एक बॉन्ड बना लिया और ऑक्सीजन पर लोन पेयर तो वहाँ प्लस आ गया। यहाँ तक बात समझ में आती है आपको। उसके बाद फिर बेटा इसका Cl है और इसका एक Cl ये है, एक Cl ये है, ये चीज़ आ गई, राइट। बात समझ में आती है बेटा, कुछ इस तरह का ये प्रोसेस हुआ यहाँ पे। अच्छा, जब ये प्रोसेस हुआ, अब मैं एक काम करूँ, जस्ट मिनट बेटे, बहुत मज़े करोगे आप, जरा देखिएगा आप ध्यान से। एक काम मैं करता हूँ और देखो क्या वो, इसको मैं लाता हूँ इधर और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में आगे, है ना। ये आ गया इधर
अब हम नेक्स्ट स्टेप में आपको आगे बढ़ा के दिखाते हैं कि अब क्या होने वाला है बेसिकली। तो जरा देखिएगा ध्यान से बेटे, अब यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, है ना। इसके बाद मैं इधर आ रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये यहाँ पे पहुँचे हम लोग। अब जरा देखिएगा, ये इधर यहाँ पे पहुँचेंगे और फिर इधर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप जरा देखें, अगर आप गौर फरमाएं जनाब, तो देखिए क्या होगा। ध्यान देना बेटे, इस ऑक्सीजन पे है प्लस चार्ज। अच्छा, यहाँ पर क्या है बेटा, ये माइनस चार्ज है। तो माइनस चार्ज है तो बेटा क्या इसके पास तगड़ा वाला तगड़ा प्लस आई है, तगड़ा प्लस आई है, समझना बेटे, तगड़ा प्लस आई है। तो यहाँ पर 2 Cl लगे, तो ये एक Cl को तो लिख के मारेगा कि नहीं मारेगा, तो यानी इस लिविंग ग्रुप को बाहर करने की कोशिश करेगा, इसको बाहर करने की कोशिश करेगा बेटा, तो ये Cl माइनस बाहर होने लगेगा, तो ये क्या बॉन्ड टूटने लगेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग, और इस पर माइनस आने लगेगा, बात समझना। और यहाँ पर प्लस आने लगेगा, क्योंकि Cl माइनस जाएगा तो यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ प्लस और ये माइनस, तो क्या बेटा इनके बीच में बॉन्ड बनने लगेगा, क्या Bm होने लगेगा। बहुत सही। जैसे ये प्लस इस पर माइनस आएगा बेटा, क्या ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, और बेटा क्या यहाँ पर, अच्छा इसको कौन खींच रहा है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, तो इस Cl पर चूंकि माइनस आया बाहर जा रहा है, तो ऑक्सीजन इसको इधर की तरफ खींच रहा है, मतलब समझ रहे हो, आर के सामने आ रहा है, ये आर के सामने आ रहा है, समझ रहे हो, ये ऑक्सीजन खींच रहा है इस क्लोरीन को, क्योंकि इस पर माइनस आ रहा है भाई, ये Cl माइनस बाहर निकलेगा ना, तो इस पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो ये ऑक्सीजन का जो प्लस चार्ज है ये Cl को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब ये आर के पीछे नहीं जा रहा, आर के सामने आ रहा है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर ये बॉन्ड बेटा टूटने लगेगा, समझना बेटे, बात को समझना। ये बॉन्ड आपका यहाँ पर आर और ओ के बीच का बॉन्ड टूटने लगेगा कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर अब धीरे धीरे यहाँ माइनस आने लगेगा और यहाँ प्लस आने लगेगा, बात समझ रहे हो, कहानी समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपका बीबी होने लगेगा, और यहाँ पर आपका, अब चूंकि आर पर खींचा इसने, लेकिन चूंकि आर बॉन्ड टूट रहा है धीरे धीरे करके, है ना, इस तरह से, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इसके, है ना, लेकिन इस पर प्लस चार्ज था, इसने Cl को अपनी तरफ खींचा भी, मतलब इसको आर के सामने रखा। और जब ये बॉन्ड टूटने लगा तो बेटा बताओ, फिर ये जो Cl है, इस Cl का इस R के साथ क्या बनने लगेगा, बॉन्ड, तो यहाँ पर होने लगेगा Bm। तो देखो Bb Bm Bb Bm, तो साइमल्टेनियसली सारा काम क्या होता है, साइमल्टेनियसली, आप शायद मतलब समझ रहे होगे, साइमल्टेनियसली Bb एंड Bm टेक्स प्लेस। और जरा देखिए जनाब कि क्या हुआ, जरा गौर फरमाए जनाब कि हुआ क्या। अब हुआ क्या यहाँ पर, जरा देखिएगा जनाब, ध्यान से गौर फरमाएं। तो बेटा जो टूटना था वो टूट जाएगा, जो बनना था वो बन जाएगा। नाउ देखिएगा और ध्यान से बताओ बेटा, क्या ये आर और ये Cl के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन क्या ये Cl पीछे से आया या सामने से आया, कहाँ से आया, ये फ्रंट से आया, इसके फ्रंट से यहाँ पर अटैक किया, नॉट बैक। क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इसको खींचा इधर तरफ, सामने से अटैक करवाने की कोशिश की, तो यहाँ से RCl बन गया। चूंकि सामने से अटैक हुआ है इसलिए रिटेंशन हुआ, इसलिए क्या हुआ बेटे, रिटेंशन हुआ। प्लस और क्या बन गया, जरा देखें यहाँ पर। अच्छा Cl तो यहाँ से बाहर हो गया। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं बेटा। यहाँ पर ये जब Cl माइनस बाहर हुआ तो यहाँ प्लस आया होगा, और ये प्लस और ये माइनस एक बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड O हो गया। चलिए ये बात भी समझ में आती है। Cl पहले से लगा ही हुआ था, चलो ये Cl लगा हुआ है ना। अब इसके साथ फिर क्या हुआ, जब ये बॉन्ड टूटा तो बेटा यहाँ पर है O और यहाँ पर है ये H, राइट, और ये कुछ इस तरह का कंपाउंड आपको बनता हुआ नजर आया। अब देखो क्या होगा बेटे, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये Cl माइनस यहाँ से बाहर जाएगा और यहाँ प्लस आएगा, ध्यान देना। और उसके बाद फिर बेटा क्या होगा कि ये H प्लस यहाँ से निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे के ऐसे करके, और यहाँ से H प्लस निकलेगा, और ये H प्लस इस Cl के साथ अटैक करके फाइनली बेटा जरा देखो अगर आप ध्यान से, तो क्या ये देखो प्लस मैंने से एक बॉन्ड बना दिया ना, तो H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O मीन्स यहाँ पर SO2 गैस बन गई, है ना। और क्या हुआ, प्लस देखो यहाँ से HCl गैस रिमूव हो गई। ये लीजिए जनाब, ये लीजिए जनाब, दिस इज़ द कंप्लीट मैकेनिज्म। ये है आपका। तो यहाँ पर क्या है ना बेटा, देखो यहाँ पर देखो आयंस बने, है ना, तो इसको हम बोलते हैं आयन पेयर। आयन पेयर अंदर ही अंदर ये इसने, है ना, रिटर्न ले लिया Cl का, अंदर ही अंदर सामने से अटैक करवा लिया, तो इसको हम बोलते हैं आयन पेयर एंड इंटरनल रिटर्न। क्या बोलते हैं, इसलिए इसको SNI और भी इसलिए बोलते हैं, इंटरनल रिटर्न की वजह से भी इसको SNI बोलते हैं। तो देखो ये सारी चीज़ें थी बेटा। आई होप बेटा कि आपने इसके मैकेनिज्म में एंजॉय किया होगा, है ना। एक बार फिर से समझ लो इसका मैकेनिज्म में, ध्यान से, जरा ध्यान से देखना बेटा। देखो इस पर O माइनस था, तगड़ा प्लस आई था, खटाक से किक मारेगा Cl को, तो Cl का बॉन्ड टूटने लगेगा, यहाँ पर माइनस आने लगेगा, राइट, यहाँ प्लस आने लगेगा, तो ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बनाने लगेगा, और बाद में देखो यहाँ पर फाइनली डबल बॉन्ड आया भी आपका,
आया कि नहीं आया? चलो ये बात भी क्लियर हो गई। नाउ अब जैसे इस पर माइनस आएगा तो ऑक्सीजन में प्लस है, तो प्लस इस क्लोरीन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने लगेगा। और चूंकि इस पर प्लस है तो बेटा इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, ये तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बॉन्ड टूटने लगेगा, तो यहाँ माइनस न्यूट्रलाइज होने लगेगा और यहाँ प्लस। तो अब चूंकि सामने से खींच रहा है ओ प्लस इसको ऐसे, तो आर के सामने से अटैक मारेगा, इस पर प्लस इस पर माइनस, और फाइनली ये बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो देखो आरसीएल अलग हो गया और ये टूटा, तो यहाँ पर माइनस आएगा और जैसे ही माइनस आया तो प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज, तो OH S डबल बॉन्ड O Cl, OH S डबल बॉन्ड O Cl। फिर ये Cl माइनस निकलेगा और इस प्लस को बोलेगा चलती क्या है ना, तो इसने H प्लस को लिया, HCl बनाया, ये निकल गया और ये प्लस माइनस डबल बॉन्ड SO2 बना लिया, SO2 गैस, RCl और HCl सब कुछ आपके सामने। सो दिस इज द प्रॉपर मैकेनिज्म, बेटे, दिस इज द प्रॉपर मैकेनिज्म। तो मुझे लगता है बेटा आपने इस मैकेनिज्म को एंजॉय किया, कहानी समझ में आ गई क्या बेटे, है ना। अब इसका सेकेंड मैकेनिज्म भी है, उसको भी देखते हैं। सेकेंड मैकेनिज्म, सारी चीज़ों को एक एक करके हर चीज़ बेटे समझाएंगे हम आपको, हर एक चीज़ समझाएंगे प्रॉपर तरीके से। ROH था बेटे, क्या था? ROH था, लोन पेयर था, न्यूक्लियोफाइल, मैं बोल ही चुका हूँ पहले। SOCl2 था, ये कुछ इस तरह से SOCl2 था, ठीक है। ये क्या होगा बेटे बताओ जल्दी से, ये ऐसे टूटेगा, यहाँ पर ना माइनस, यहाँ पर प्लस, बेटा ये यहाँ पर अटैक मार देगा। जैसे इसने अटैक मारा तो बेटा क्या ये बन गया, क्या देखो R O और यहाँ पर H, ये प्लस और लोन पेयर एक बॉन्ड बना लिया इसने, देखो यहाँ पर ये S है, यहाँ पर ये O माइनस हो गया बेटे, ठीक है। अब इसके पास 2 Cl हैं, देखो कितने Cl है बेटे, 2 Cl, एक Cl ये और एक Cl ये, जरा ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ही इस पर ये O पर माइनस आया तो क्या तगड़ा प्लस आई, तुरंत ये लिविंग ग्रुप में किसी को किक मारेगा, और जैसे इसको किक मारेगा ये Cl, समझ रहे हो बेटे, जैसे इसको किक मारेगा ये Cl बाहर जाएगा और यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और Cl ये माइनस क्या बोलेगा प्लस से, चलते क्या, चलती गया, बहुत ही गन डाला। तो समझ रहे हो, तो ये कुछ इस तरह से ये माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा, ये इसके साथ रिमूव्ड आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और जरा देखो क्या होगा, R O प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज S, और यहाँ पर O डबल बॉन्ड हो गया, जरा आप देखिए यहाँ पर आ गया ये Cl, यहाँ पर आ गया ये Cl, बोलो बेटा, और क्या बाहर HCl निकल गया, क्या जनाब, क्या बाहर HCl निकल गया, क्या जनाब, जरा बोलें जल्दी से आप, फटाफट तेजी से। इसके बाद फिर अगेन क्या होगा बेटे, अगेन क्या होगा, है ना, इसको अब यहाँ से शुरू करें, ठीक है। R O S डबल बॉन्ड O Cl, HCl एस्केप्ड आउट, HCl निकल गया जनाब, काम खत्म इसका। अब क्या होगा बेटे कि फिर से इसको इस तरह से माइनस और प्लस आएगा, जैसे ही प्लस आएगा माइनस आएगा, तगड़ा प्लस आई बेटे, तगड़ा प्लस आई, ये Cl को क्या बोलेगा, निकलो भाई जनाब यहाँ से। तो जैसे ये निकलेगा यहाँ से, समझना बेटे बात को, समझना जरा बेटे बात को, जैसे यहाँ से निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, पोलैरिटी है ना बेटे यहाँ पर, पोलैरिटी है ना बेटे यहाँ पर, पोलैरिटी, तो पोलैरिटी है तो आप ऐसे कह सकते हो इसको, है ना, इस पर पार्शियल माइनस होगा और इस पर पार्शियल प्लस होगा, और इस Cl को किक मारेगा। और बताओ बेटा, जैसे ही इस Cl को किक मारेगा, ध्यान देना, गौर फरमाना बेटे, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस आया, क्या बेटा ये लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बनाने लगेगा, तो लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आएगा, और चूँकि इस पर प्लस आने लगा, देखना, चलो अच्छा बनाते हैं, ये देखिए, मतलब तुरंत होगा ये काम, देखिए कुछ इस तरह का होगा, O और प्लस डबल बॉन्ड, और यहाँ पर S और यहाँ पर O माइनस हुआ ये, और ये जो Cl निकला यहाँ से, ये Cl मतलब कुछ इस तरह से ही, इस Cl कुछ इस तरह से मान लो अभी निकल रहा है, और ये इसको खींचेगा इधर से, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग होना, और बेटा ये बॉन्ड टूटने लगेगा यहाँ से, बात को समझिएगा बेटे। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, और ये Cl माइनस खटाक से, चूँकि ऑक्सीजन ने खींचा है अंदर से, ये देखो बाहर का Cl नहीं है, अंदर का ही Cl है बेटे, अंदर के Cl को ही खींच रहा है ये, तो इसके सामने से ही आएगा, और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा सामने से अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि O प्लस इसको इधर से खींच रहा है सामने से, और वो R के सामने से आ रहा है, फ्रंट अटैक हो रहा है। तो फाइनली बेटा बताओ क्या ये RCl बना देगा, और प्लस प्लस देखो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, और जैसे ये बाहर निकलेगा माइनस तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड फिर से बना लेगा, तो देखो अगेन ये S डबल बॉन्ड O, यानी ये आपका SO2 गैस बन जाएगा, SO2 गैस बन जाएगा, HCl गैस, और ये आपका RCl बन जाएगा, कुछ इस तरह से भी आप समझ सकते हो। तो अगेन दिस इज इंटरनल रिटर्न, दिस इज SNI, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, क्या होगा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, जैसा चाहो बेटे वैसे समझो, हर तरीके से आप बात को समझ सकते हो, मुझे लगता है कि आपने सेकंड मैकेनिज्म भी समझ लिया। और जरा देखो, मान लो हमने कहा ये क्वेश्चन है, फटाफट ध्यान से बताइएगा जनाब, हमने कहा कि यहाँ पर H है, यहाँ पर D है, यहाँ पर OH है, अब बताओ आप फटाफट, हमने कहा कि यहाँ पर हमने डाला SOCl2, जनाब बोलें,
और इसका मतलब क्या हो गया, तुरंत SNI हो गया। ये है लीविंग ग्रुप, ये बाहर निकलेगा खटाक से, यहाँ पर H, यहाँ पर D, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आएगा आपका Cl और प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ से SO2 गैस, प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ से HCl गैस। और बेटे बताओ क्या इसमें रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? यस ऑफ कोर्स रिटेंशन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता इसको, कोई नहीं रोक सकता इसको। अब सपोज हमने कहा कि यार ये देखिए यहाँ पर इस तरह से है, यहाँ पर है H है, यहाँ पर है OH है, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है D। जरा जनाब जवाब दीजिएगा। SOCl2 डाला, SOCl2 डाला तो क्या SNI होगा? यस बिल्कुल होगा, ये है लिविंग ग्रुप। अब तो आपको सब पहचानना आता है बेटे अच्छे से, तो सामने से ही अटैक होगा। यहाँ पर ये आया और सामने यहाँ पर लग जाएगा Cl, प्लस निकल जाएगा यहाँ पर SO2 गैस, प्लस निकल जाएगा यहाँ से HCl गैस और रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा बताओ क्या SOCl2 का कहानी एकदम ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? विथ एग्जाम्पल्स, विथ क्वेश्चंस, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ समझ में आई क्या? अरे बोलो बेटे, समझ में आई क्या? तो दिस इज डायजेन रिएक्शन, दिस इज डायजेन रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म भी देखो कितनी इंटरेस्टिंग थी, दोनों तरीके के मैकेनिज्म। सामने से क्यों अटैक किया? क्योंकि उसका O+ उसको खींच रहा था और O+ तो R के सामने था, तो Cl को भी खींच रहा था वो, तो सामने से अटैक हो गया खटाक से और इंटरनल हुआ, इसलिए इसको इंटरनल रिटर्न भी बोलते हैं कि अंदर का ही आयन रिटर्न होके उस R के पास जाके घुस गया, चिपक गया सामने से और वहाँ पर रिटेंशन हो गया। क्या हो गया? रिटेंशन हो गया। जबकि अभी आगे आपको हम इन्वर्जन, दूसरा केस अभी और दिखाते हैं आपको जहाँ पर इन्वर्जन के चांसेस होंगे। यहाँ पर क्या था कि जो बॉन्ड के Cl के साथ जो लगा हुआ था वही जो है अंदर जाके है ना R के साथ अटैक किया। सोल्यूशन में Cl नहीं जा पाया था, लगे लगे ही वहाँ पर चिपक गया जाके। कहानी क्लियर हो जाती है यहाँ तक आपको, ठीक है। तो अब हम लोग बेटे बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें अगर हम लोग, है ना, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वह क्या है जरा देखें आप। ये दिखा दें हम आपको, एक बार नजर डाल लें। देखिए डायजेन प्रोसेस है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, डज नॉट गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन बिकॉज, है ना, देख लो आप चेक कर लो एक बार फटाफट सारी चीज़ें बेटा प्रॉपर तरीके से, है ना। SO2 HCl ये सब है ना, गैस बन जाते हैं। थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, रिएक्शन इंट्रा मालिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता चुका हूँ। ये आया देखो, रिटेंशन हुआ कि नहीं हुआ बेटा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। फटाफट देखें आप जरा इसको। मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये दूसरा मैकेनिज्म भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर बस एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट वी चेक प्रोडक्ट देन मैकेनिज्म। हमने प्रोडक्ट पहले चेक किया कि प्रोडक्ट क्या था, उसके बाद हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन इज मच मोर बिकॉज HCl एंड SO2 गैस स्केप्ड आउट फ्रॉम रिएक्शन, सो रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यूसली। ये निकलता जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाती जाएगी और RCl फॉर्मेशन, खूब ढेर सारा RCl बनता जाएगा, तो इस रिएक्शन का यील्ड भी बहुत अच्छा होगा। ये प्रॉपर मैकेनिज्म बेटे आपके सामने है ना। ये कुछ इस तरह से यू कैन चेक, ये एग्जाम्पल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, अब नेक्स्ट बात करते हैं एंड दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ SOCl2 एंड पायरिडीन। अब देखते हैं बेटा इसमें, तो इसमें क्या होगा बेटा, जब पायरिडीन के साथ SOCl2 आ जाता है, पता है आपको, जब पायरिडीन के साथ अगर ये आ गया तो मैं आपको बताता हूँ कि ये पता है SN2 मैकेनिज्म फॉलो करने लगता है। इन्वर्जन होता है इसमें, क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है बेटे, SN2, और क्या होगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब बोलोगे सर साहब जनाब ये कैसे हो गया, सर ये कैसे हो गया भाई, जब केवल SOCl2 था, तो जब ओनली SOCl2 विथ अल्कोहल, ओनली SOCl2 विथ अल्कोहल तो रिटेंशन था, उसको हमने SNI बोला था, रिटेंशन। और जब आ गया SOCl2 प्लस पायरिडीन, पायरिडीन है ना, विथ अल्कोहल, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका SN2 मैकेनिज्म एंड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इससे बहुत सारे हेल्प मिलेंगे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बेटे। अब कैसे क्या होता है समझते हैं भाई, है ना, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बात को समझते हैं बात को, बात ना करके बात को समझने की कोशिश करते हैं विद प्रॉपर मैकेनिज्म। अब ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ SNI, एक्सटेंशन ऑफ SNI, है ना। और जो एक्सटेंशन ऑफ SNI है और इसमें प्रॉपर जो मैकेनिज्म फॉलो होता है दैट विल बी SN2, दैट विल बी SN2। देखते हैं जनाब क्या होता है इसमें बेटा, क्या आपका ROH होगा, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटे। यहाँ पर SOCl2 होगा, SOCl2 होगा। अब आपने इसमें पायरिडीन ले लिया, क्या ले लिया, पायरिडीन ले लिया, ये पायरिडीन है आपका, तो प्रोडक्ट वही RCl ही बनना है, बट RCl तो बनना है ना। अब इसको अगर हम एग्जैक्टली दिखाएं, हालांकि ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ऐसे लिख के दिखाते हैं यहाँ पर, तो प्रोडक्ट RCl ही बनना है, बट वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन्वर्जन।
क्या होगा इसका इन्वर्जन, और प्लस वही गैसेस आपका SO2 भी निकलेगा यहाँ पर, और HCl गैस भी निकलेगा, सब कुछ हुआ होने वाला है, बट इन्वर्जन टेक्स प्लेस। सो दिस मैकेनिज्म इज बेसिकली SN2 राइट। बात समझ में आती है। चलिए छोटे से एग्जाम्पल की बात करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है इसका मैकेनिज्म। HD&OH राइट, यहाँ पर डाला बेटा मैंने SSCl2। पायरिडीन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग PY भी ऐसे लिख सकते हैं ना बेटे, PY, तो हमने लिख दिया यहाँ पर PY बेसिकली है ना पायरिडीन, या फिर यहाँ पर हम ईथर पायरिडीन, और या फिर यहाँ पर हम ईथर भी यूज़ करते हैं, पायरिडीन यूज़ करते हैं, या फिर इस जगह पर हम बेटे ईथर भी यूज़ कर लेते हैं, क्या ईथर भी यूज़ कर लेते हैं। सो पायरिडीन और ईथर डाल दिया यहाँ पर, और बेशक क्या हुआ बताओ, सब कुछ देखो CH3 वैसे ही रहेगा, D वैसे ही रहेगा, बट इस बार क्या होने वाला है इन्वर्जन। तो Cl ये क्या देगा, Cl देगा, ये क्या देगा, Cl देगा, Cl माइनस, बट Cl क्या करेगा, बैक साइड में अटैक करेगा, तो Cl पीछे हो जाएगा और ये OH हो जाएगा बाहर, इसका H इधर आ जाएगा। सो इन्वर्जन टेक्स प्लेस। सो इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। आज की ये जो क्लास है ना बेटा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही मज़ेदार क्लास है ये, है ना। एंड मैकेनिज्म इज SN2, मैकेनिज्म इज SN2। चलिए तो जनाब, इंतजार की घड़ी खत्म हुई और बात करते हैं कि भैया कैसे ये सब हो जा रहा है, ये कांड जो हो रहा है वो कैसे हो जा रहा है, तो क्या है इसका प्रॉपर मैकेनिज्म, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो रिएक्शन लिख ले पहले। ROH है बेटे यहाँ पर, और SOCl2 है, तो देखो SOCl2 है बेटे यहाँ पर, ठीक है, और इसमें पायरिडीन है आपका, यहाँ पर पायरिडीन भी पड़ा हुआ है, देखो ये, जिसके पास लोन पेयर हैं, और हमें प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। चलिए बनाया जाए। चलिए तो पहला स्टेप आपके सामने पेश किया जा रहा है, तो देखिए जरा जनाब, ध्यान से गौर फरमाइएगा। तो यहाँ पर R है, यहाँ पर O है, यहाँ पर H है, राइट। अगेन वही काम होने वाला है, क्या, ये S है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर है Cl, और यहाँ पर है Cl बेटे, यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है Cl, राइट। यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा जनाब। यहाँ पर इसको ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस, ये इसको अप्रोच करेगा, टूटेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस आएगा, तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, सबस्ट्रेट है, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, सबस्ट्रेट तो अभी अल्कोहल, सबस्ट्रेट आपका ये है अल्कोहल, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। ये यहाँ पर अटैक मारेगा, जैसे ही बेटा ये यहाँ पे अटैक मारेगा, ध्यान दीजिएगा एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, जैसे ही इस पर यहाँ पे अटैक मारेगा तो RO लोन पेयर प्लस चार्ज का एक बॉन्ड बना लेगा। चलिए बॉन्ड बना लिया, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज, और O के साथ हाइड्रोजन लगा बेटे, ये देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ Cl, देखिए Cl भी लगा हुआ है इसके पास, यहाँ पर है ना, Cl भी लगा हुआ है इसके पास यहाँ पर, और ये देखो आपका O माइनस। कोई दिक्कत नहीं, बस ये लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लिया, जहाँ पर लोन पेयर था वहाँ प्लस चार्ज आ गया, IGT सब कुछ है। अब आता है रोल पायरिडीन का। अब पायरिडीन यहाँ पर आता है बेटे, क्या आता है पायरिडीन। तो ये जो पायरिडीन यहाँ पर है, इसका जो नाइट्रोजन है बेटे, ये पायरिडीन का ये जो नाइट्रोजन है ना, ये यहाँ पर गेम करेगा। अब क्या गेम करेगा जरा समझना, इसके पास है लोन पेयर, इसके पास है बेटे लोन पेयर, राइट। और पायरिडीन एक बेस होता है, और बेटा ये ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है, तो ये एसिड का काम करेगा। अरे भाई साहब, एसिड बेस रिएक्शन, ओहो खतरनाक तरीके से ये हो गया आपका एसिड बेस रिएक्शन। ये तुरंत H+ को अपनी तरफ खींच लेगा, और यहाँ पर आएगा माइनस, और यहाँ पर आएगा प्लस, और ये प्लस, और ये लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना के जरा देखिएगा, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये जो पायरिडीन है बेटे, ये क्या आपका NH+ बना लेगा, यस, और प्लस बेटा बताओ क्या यहाँ पर हुआ, R आपका O, समझे बात को, OS, और यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है O माइनस। नाउ डिफरेंस जरा देखें बेटा, उसमें और इसमें। यहाँ पर ये जो बना, उस वाले केस में यहाँ पर प्लस चार्ज आया था, और ये पायरिडीन ने, देखो यहाँ पर प्लस चार्ज था कि नहीं बेटा, तो इसने क्या किया था, इस क्लोरीन को अपनी तरफ खींचना शुरू किया था, और ये बॉन्ड टूटने लगा था, और सामने से अटैक कर गया था, और ये इंटरनल, और ये Cl सोल्यूशन में नहीं गया था। बट अब जरा देखिएगा क्या होगा कि बेटा अब ये न्यूट्रल है, यहाँ पर लोन पेयर वगैरह है, ये न्यूट्रल है। क्या अब ये Cl को अपनी तरफ इंटरनली खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा जनाब, नहीं खींच पाएगा भाई, क्या करते हैं बात अब जनाब, नहीं खींच पाएगा। और इसके पास है तगड़ा प्लस आई, चलो अगले स्टेप में लिखें तो हमारे ख्याल से और ज़्यादा आनंद आएगा। दोनों में डिफरेंस समझ लो बेटा, वहाँ पर था प्लस चार्ज और यहाँ पर प्लस चार्ज नहीं, अब ये नहीं खींच पाएगा अंदर से। तो मैं फिर इसका नेक्स्ट स्टेप आपको ऐसे करके यहाँ पर दिखाऊं तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा आनंद आएगा बेटे, ज़्यादा आनंद आएगा। ये देखिए इसके पास है तगड़ा प्लस आई, अब ये क्या करेगा, क्या ये Cl को किक मारेगा क्या बेटे, क्या Cl को किक मारेगा क्या? तो Cl को ये मारेगा किक, ये देखिए Cl माइनस बाहर और यहाँ आएगा प्लस, और जरा देखो फाइनली क्या हुआ, ROS, और ये प्लस माइनस देखो डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर Cl और Cl माइनस ये सोल्यूशन में चला गया,
कहानी क्लियर बेटे। जैसे ये Cl माइनस सोल्यूशन में जाएगा, अब आगे देखिएगा, ये Cl माइनस अब ये सोल्यूशन में है बेटे, अंदर ज्वाइन नहीं है, तो बेटा बताओ ये प्लस चार्ज को खींच तो रहा नहीं है। अब जरा गौर पर बेटा, यहीं पर मेन चीज़ है ये। अब बेटा बताओ ये सामने से अटैक कर पाएगा, यहाँ पे बॉन्ड लगा हुआ है, इसको करेगा, और इसमें कोई प्लस चार्ज तो है नहीं कि Cl इसको इसकी तरफ खींचे तो सामने से अटैक कर जाए, नहीं, तो अब सामने वाली पोजीशन तो उसको खाली मिल नहीं रही, तो अब ये Cl जाएगा इसके बैक साइड में कुछ इस तरह से, RO, कहानी समझे ना, कह ना। और ये आपका Cl सोल्यूशन में आ गया, जबकि उसमें सोल्यूशन में नहीं आया था, ये सोल्यूशन में आ गया है, RO बेटा, यहाँ पर S डबल बॉन्ड O Cl। अब ये बैक साइड से पीछे जाएगा, और पता है क्या होगा, कुछ इस तरह का, नहीं देखो, RO S डबल बॉन्ड O Cl, और जरा देखिए क्या होने वाला है इसमें जनाब। क्या ये Cl, क्या ये ऑक्सीजन है, क्या अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा बेटे, तो यहाँ पर माइनस आने लगेगा, यहाँ पर प्लस। पहले तो पार्शियल की बात कर लेते हैं बेटा, क्या इसको अप्रोच करने लगेगा, तो क्या यहाँ पर बॉन्ड मेकिंग शुरू हो जाएगा, क्या ये बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू हो जाएगा, BM एंड BB टेक्स प्लेस, और जब जिसको टूटना होगा वो टूट जाएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर बैक साइड से अटैक हो रहा है ना, अटैक ऑन बैक साइड, अटैक ऑन बैक साइड ऑफ आर। क्यों बैक साइड से अटैक हुआ, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, तो क्लियर हो गया ना क्यों बैक साइड से, क्योंकि बेटा यहाँ पे प्लस चार्ज तो है नहीं, तो ये प्लस चार्ज तो इसको खींच नहीं पाया, तो अब यहाँ पर सामने बॉन्ड भी लगा है, सामने की पोजीशन ब्लॉक्ड है, इसलिए पीछे से जाके अटैक मारा ये, इसलिए ये पीछे से जाके यहाँ से अटैक मारेगा, यहाँ पे अटैक मारेगा, और कुछ इस तरह से इन्वर्जन होगा यहाँ पर। तो बेटा बताओ क्या यहाँ पर इन्वर्जन हो जाएगा, और इन्वर्जन अगर हुआ तो बेटा बताओ क्या ClR बन जाएगा, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, बोलो ना बेटे, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन, और प्लस बेटा बताओ क्या, ये माइनस आ गया, O माइनस, और देखो S डबल बॉन्ड O, और देखो ये Cl। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे O माइनस है तगड़ा, चलो आपको अगले स्टेप में दिखाते हैं, मतलब अब खुद देखें बेटा और समझें बात को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे O माइनस आया इस पर, O माइनस इस पर आया, तो भाई देखो इस पर फिर से तगड़ा प्लस आई आया, तगड़ा प्लस आई आया, खटाक से किसको किक मारेगा यहाँ से, ये माइनस और यहाँ पर प्लस, तो बेटा ये तो आपका प्लस माइनस बन के ये आपका आ जाएगा क्या, O डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O और SO2 बन जाएगा। अब सुनो, जैसे Cl माइनस आएगा, ये Cl माइनस, याद करो पायरिडीन ने H प्लस ले लिया था, पायरिडीन ने H प्लस ले लिया था, ये देखिए H प्लस ले लिया था, अब ये Cl माइनस H प्लस को खींच लेगा, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, और फाइनली बेटा यहाँ से HCl और पायरिडीन अलग, पायरिडीन अलग। अब बताओ बेटा मज़ा आई क्या, मज़ा आई क्या, दिल गार्डन हुआ कि नहीं हुआ, पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म कैसे इन्वर्जन हो गया इसमें, क्या ये समझ में आया क्या बेटे, क्या ये समझ में आपको आया क्या। ये पायरिडीन हो गया बाहर, लो HCl गैस बाहर, SO2 गैस बाहर, पायरिडीन ने भी अपना रोल निपटा दिया। अब सब में थोड़ी रोल लगा देंगे, मतलब कुछ भी है ना, पायरिडीन ने भी अपना काम निपटा दिया, ये देखिए आपका पायरिडीन भी बाहर हो गया। सो दिस इज फाइनली क्या हुआ, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस, और कुछ इस तरह से कहानी हो गई। इसका एक मैकेनिज्म आपको हम और दिखाते हैं, पहले नेक्स्ट मैकेनिज्म इसका हम आपको दिखाना चाहेंगे बेटे, मेरा मन है कि हम आपको उसका एक्स का नेक्स्ट मैकेनिज्म भी आपको दिखाएं, जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा, है ना। सेकेंड मैकेनिज्म है ना, हर चीज़ आप देखो प्रॉपर तरीके से बेटा, हर तरीके से मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा बेटे, है ना। ये मेरी मतलब यही मेरी मतलब कोशिश रहेगी हमेशा। न्यूक्लियोफिलिक है ये बेटे, और ये Cl है, ये S है, ये डबल बॉन्ड O है, ये Cl है बेटे, राइट। चलिए अगेन फिर से वही काम होने वाला है क्या, कि ऐसे माइनस और ये प्लस, और बेटा यहाँ पे अटैक मार देगा। चलिए मार दिया इसने अटैक, तो R O लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना देगा बेटे, यहाँ पर H और यहाँ पर प्लस आ गया, और देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये S और यहाँ पर हो गया O माइनस, तो इसके पास है बेटे 2 Cl, इसके पास है तगड़ा प्लस आई, है ना बेटे। तो ये क्या करेगा बेटा, किक मारेगा, इस Cl को किक मारेगा, या किसी एक Cl को किक मारेगा ये, और जैसे ये Cl को किक मारेगा बेटे, जैसे Cl को किक मारेगा, ध्यान दीजिएगा बेटे, जैसे ये Cl को किक मारेगा यहाँ पे ऐसे, तो Cl माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा, और ये H प्लस से बोले क्या आती क्या, तो ये H प्लस को साथ में लेके आउट, ये H प्लस को देखो, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका क्या, HCl गैस निकल गई बाहर भाई, और देखो क्या बचा, ये न्यूट्रलाइज हो गया बेटे, देखो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज, सो ROS, और देखो प्लस माइनस फिर से एक बॉन्ड बना लिया O, और यहाँ पर आ गया Cl, ये देखिए यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। चलिए पानी पीते हैं। मतलब जैसे जो आपके दिमाग में है, जो जो चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके दिमाग में, हम सब कुछ खोल के आपके सामने रख देना चाहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें बेटे, नेक्स्ट स्टेप में तो जरा देखिए, R O
जरा गौर फरमाइएगा बेटे, ठीक है। और यहाँ पर एस है और यहाँ पर क्या है बेटा, डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर आपका Cl, ऐसे लिख लो। अब आएगा पायरिडीन इसके पास, अब आएगा पायरिडीन इसके पास, अब आएगा पायरिडीन। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, ये इसके पास देखो लोन पेयर है और बेटा ये बॉन्ड कुछ इस तरह से, देखो क्या कुछ इस तरह से ऐसे होगा क्या, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब ये लोन पेयर और प्लस चार्ज क्या एक बॉन्ड बनाएगा, चलिए बना लीजिए। सो आर ओ और यहाँ सॉरी आर और यहाँ पर बेटा ओ, हाँ ओ ठीक तो था मैंने, क्या क्या करते हैं जनाब आप, क्या करते हैं Cl बेटा, क्या यहाँ पर ये पायरिडीन कुछ इस तरह से अटैक हो जाएगा और यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। चलिए जनाब, यह आ गया पायरिडीन का काम यहाँ पर। सो दिस इज पायरिडीन, जो पायरिडीन यहाँ पर अटैक कर गया, पायरिडीन अटैक कर गया कि नहीं कर गया। अब ये है तगड़ा प्लस आई, तगड़ा प्लस आई, किक मारेगा इसको, तेजी से बाहर करेगा इसको। अब देखो कैसे कैसे क्या क्या होगा, इसके पास लोन पेयर भी, जरा देखिए साइमल्टेनियसली क्या क्या काम होने वाले। जैसे ही बाहर होगा यहाँ पर माइनस आएगा बेटे, चूंकि इस पर प्लस चार्ज है, चूंकि इस पर प्लस चार्ज है, समझना बेटे बात को समझना जरा, मतलब एकदम गौर फरमाइएगा। यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से और मस्त तरीके से बात को समझने की कोशिश करना। या एक बार चलो इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या ये बेटा यहाँ पर जैसे ये बाहर आएगा Cl माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा, बोलो बेटे जल्दी बोलें, ठीक है। और जैसे यहाँ पे प्लस आएगा और बेटा ये प्लस और माइनस क्या एक बॉन्ड बना लेगा। पहले एक बना लो, एक चीज़ काम कर लो बेटे, ये ROS डबल बॉन्ड O है ना, और ये Cl हो गया बाहर, देखिए ये Cl को हमने कर दिया आउट। अब ये पायरिडीन यहाँ पर है, NH है उस पर प्लस चार्ज भी है बेटे, NH है उस पर प्लस चार्ज भी है ना? देखो ध्यान से, NH है और उस पर प्लस चार्ज, N है सॉरी, N है पायरिडीन है उस पर प्लस चार्ज भी है। ये लीजिए यहाँ पर है लोन पेयर। अब फिर से गौर फरमाए जरा आप जनाब आप, अब अगर आप बात को समझें तो आपको आनंद आएगा। Cl माइनस ये जो बाहर हुआ है अभी का, अभी जो बाहर हुआ है, क्या ये अब तो यहाँ पर कोई प्लस चार्ज तो बेटा ऑक्सीजन के पास है नहीं, तो क्या ये इसके बैक साइड से यहाँ पे अटैक करना शुरू करेगा? अरे बोलो ना बेटे, क्या इसके बैक साइड से यहाँ पे अटैक करना शुरू करेगा क्या बेटा Cl? और जरा देखो मैं इस चीज़ को प्रॉपर दिखाता हूँ आपको, देखो है ना, कोई प्लस चार्ज तो है नहीं, तो यहाँ पर भी ये बैक साइड से अटैक करेगा क्योंकि Cl माइनस हुआ है बाहर। तो अब ये जो Cl माइनस है इसके बैक साइड से अटैक करेगा। इस एरो को छोड़ो, इस एरो को मैं इधर खींच लाता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, और जरा देखो ये Cl माइनस ये है R, ये है O, ये है S, ये है डबल बॉन्ड O। बढ़िया तरीके से बेटे बात को समझे, मतलब मज़ा आ जाएगी आपका दिल। देखो किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं कुछ ये, और यहाँ पर है प्लस चार्ज, ठीक है। स्टेट बना लेते हैं, देखो क्या होगा। अब जरा ये Cl माइनस को अटैक करेगा यहाँ पर इस वाले पे बेटे, इसके पास है लोन पेयर। अच्छा क्या होगा बेटा जब इसको अटैक करेगा यहाँ पर इस तरह से, देखो बॉन्ड बनने लगेगा। चलो कलरवा चेंज करें, तो बॉन्ड बनने लगेगा। अब इसने बैक साइड से अटैक किया, कहाँ से? बैक साइड से। क्यों बैक साइड से अटैक किया? क्योंकि ऑक्सीजन पे कोई चार्ज था नहीं बेटे, यहाँ पर लोन पेयर था तो, और जगह भी नहीं खाली था, बॉन्ड लगा, इसलिए पीछे से इसका, और ये सोल्यूशन में था। कहाँ पर आएगा ये सोल्यूशन का Cl है, सोल्यूशन फेज में था ये सोल्यूशन में था, वहाँ से आया और यहाँ से किया इसके पास। जैसे ही ऐसे करेगा बेटा, इस पर प्लस चार्ज है, ये बॉन्ड टूटने लगेगा, BB होने लगेगा इस तरह से। तो यहाँ माइनस आने लगेगा, यहाँ प्लस आने लगेगा, और फिर ये प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करने लगेगा। देखो ये यहाँ पर BB होने लगेगा, BM, यहाँ पर BM होने लगेगा। अब यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, जैसे प्लस चार्ज आएगा ये बॉन्ड इधर टूटने लगेगा। तो बेटा यहाँ पर क्या होने लगेगा? BB। जरा देखिएगा ध्यान से। तो बेटा जब ये लोन पेयर प्लस चार्ज एक बनोगे तो यहाँ प्लस आएगा, और जैसे बॉन्ड टूटेगा तो फिर यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज। अब फील कर पा रहे हो बेटा क्या हो रहा है? फील कर पा रहे हो? जब ये लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, और फिर जब ऐसे टूटेगा तो ये प्लस यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ पे प्लस आएगा, और ये प्लस और ये माइनस तुरंत क्या कर लेगा? एक बॉन्ड बना लेगा ClR और प्लस। जरा देखो बेटा क्या पायरिडीन अलग, क्या पायरिडीन को मैं अलग बना दूँ पहले? ये देखिए पायरिडीन अलग, क्योंकि जब ऐसे टूटा तो ये प्लस माइनस का हो गया न्यूट्रलाइज। अब इस पर आया प्लस और इसका लोन पेयर एक बॉन्ड बनाया था, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर देखो आया कुछ इस तरह से। जरा देखिएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पर आया, डबल बॉन्ड आया और इस पर प्लस आया था, लेकिन इसने ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस आ गया, तो इसका प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज। तो ये बन गया आपका SO2 गैस, HCl गैस पहले बन चुकी है, और यहाँ पर फिर प्लस आएगा, प्लस माइनस से बॉन्ड बनाएगा, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन, एंड दिस इज SN2 मैकेनिज्म। तो समझ लो कि ईथर या पायरिडीन डालने से बेटे
आपका SN2 मैकेनिज्म हो जाता है, अदरवाइज आपका SNI रहता है इंटरनल। ये तो दिस इज नॉट इंटरनल रिटर्न, तो सोल्यूशन से आया और जाके अटैक किया यहाँ पर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बेटे, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो फाइनली बेटे क्या हुआ, अगर आप देखें ध्यान से तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि पहला पॉइंट तो ये आया सामने कि अगर SNI है तो ROH SOCl2 लेगा। एक लाइन में अगर आप देख लें तो बेटा यहाँ पर RCl बनाएगा और रिटेंशन होगा, रिटेंशन होगा। और अगर हम दूसरी बात करें बेटा यहाँ पर SN2 की, तो SN2 में क्या हुआ था कि ROH था हमारे पास और हमने यहाँ पर SOCl2 लिया था और पायरिडीन और सम ईथर लेने से बेटा यहाँ पर भी RCl बना था, बट वो ClR या RCl कुछ भी लिखो, यहाँ पर अगर आप इन्वर्जन लिख दो तो उसका मतलब अंडरस्टूड है इन्वर्जन, तो मतलब ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपका मन नहीं मान रहा है, अगर आप नहीं मानना चाहते हो, नहीं बोलो सर ऐसे ही लिख के दिखाओ, तो देखिए यहाँ पर हो गया इन्वर्जन, ये कुछ इस तरह से। सो दिस इज़ द रिजल्ट, दिस इज़ द रिजल्ट। तो बेटा बताओ क्या डार्जन रिएक्शन में आपको ये चीज़ें, तो पहला जो प्रोसेस था इसको हम क्या बोल देंगे, दिस प्रोसेस कॉल्ड डार्जन प्रोसेस, इसको बोलते हैं डार्जन रिएक्शन, है ना, डार्जन रिएक्शन। और ये जो डार्जन रिएक्शन है SNI है, प्रॉपर मैकेनिज्म जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी सारी एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको समझाया बेटा। तो आई होप बेटा कि आपको ये कहानी एकदम बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी बेटे, है ना। तो आप एक बार देख लो, आपको नज़र डालते हैं इस पर। एक SOCl2 विथ पायरिडीन, देखो पायरिडीन के साथ देखो इन्वर्जन हो गया, OH यहाँ पर है देखो बेटा, लेकिन Cl आपका इसका जो Cl है देखो अपोजिट साइड में आ गया, देखो इन्वर्जन हो गया, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटेंशन ऑफ SNI। ये पूरा का पूरा देखो, ये OH यहाँ पर था, Cl इधर आ गया, इन्वर्जन हो गया। मैकेनिज्म प्रॉपर बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो रिप्लेस्ड Cl माइनस है, नाउ कैन नॉट अटैक ऑन ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन बिकम्स स्टेबल। ऑक्सीजन ये वाला जो है स्टेबल हो गया, है ना। Cl माइनस हैज नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन हैज लोन पेयर, तो Cl पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर है लोन पेयर, तो बेटा ये इसके पास नहीं जा पाएगा, उसको रिपेल करेगा। सो Cl कहाँ चला जाता है, सोल्यूशन में चला जाता है और बैक साइड से फिर अटैक करता है बैक। जबकि उस वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में क्या था, वहाँ प्लस चार्ज आ गया था और प्लस चार्ज की वजह से ये Cl सामने से ही वो अप्रोच कर गया था, है ना। इसका अनदर मैकेनिज्म भी आपको बता दिया मैंने, ये नोट मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें आपके सामने बेटे रख दी मैंने, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। अब आप मुझे बताओ क्या कहानी यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो बेटे कहानी यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इस तरह से बेटा और भी अब इसके बाद जो होने वाला है वो और तगड़ा होने वाला है। अब हम लोग और आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और डेप्थ में जा चुके हैं, अब हम आगे और इन्जॉय करते हैं। तो आगे बात करते हैं बेटा, चलिए तो नेक्स्ट आगे कुछ और अच्छा काम करते हैं। अब नेक्स्ट आगे धमाकेदार काम करते हैं बेटे। और अब जो आगे का हमने कहा था ना, आपको याद, स्टार्टिंग में याद करो बेटे, हमने कहा था ना कि PCl5 PCl3 की जितनी भी रिएक्शंस हैं, जो भी पॉसिबल रिएक्शन है, जिसके जिसके साथ भी कर सकता है, सारी रिएक्शन कवर करेंगे प्रॉपर मैकेनिज्म एंड VKST के साथ खटखट। और फाइनली जितना पढ़ा है उन सबका एक समरी दूंगा मैं आपको कि भैया कैसे, कहाँ इन्वर्जन, कहाँ रिटेंशन, क्या कैसे। PCl5 में भी बहुत सारे केसेस, अब जैसे कि देखो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, है ना, रिएक्शन ऑफ PCl5 एंड PCl3 विथ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, विथ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा इसमें क्या है ना कि जैसे हम PCl5 की बात करें तो PCl5 में भी बेटा दो केस बनते हैं। एक तो आपका PCl5 सॉलिड बनेगा, इसका रिएक्शन का कुछ अलग क्राइटेरिया होगा, और एक PCl5 आपका गैस होगा, उसका रिएक्शन कुछ और क्राइटेरिया क्या होगा। और ये जो PCl5 आपका है बेटा, ये गैस, इसका हीटिंग का क्या इफेक्ट होगा, हीट करेंगे तो इसका क्या रिएक्शन होगा, है ना, वो सारी चीज़ें, मतलब कई सारी। उसके बाद PCl3 की बहुत सारी रिएक्शंस, कहाँ पर होगा इन्वर्जन, कहाँ पर होगा रिटेंशन, फिर एसिड के साथ, अमाइड के साथ, ईस्टर्स के साथ, अल्कोहल के साथ, अल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, मतलब वो सारी की सारी रिएक्शन विथ प्रॉपर मैकेनिज्म। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ बेटे, इसका मैकेनिज्म को भी बहुत तगड़े से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको इसका मैकेनिज्म बताएंगे, उसको भी आप तगड़े से समझना, बढ़िया से समझना, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रोडक्ट तो आप चुटकी में बनाओगे। जैसे कि आप बताओ डार्जन रिएक्शन का प्रोडक्ट तो बन गया ना, सीधे सीधे देखा कि अगर SNI है भाई, पायरिडीन नहीं है, SOCl2 है, तो सीधे आपको रिटेंशन करा देना है। और अगर SOCl2 है और उसके साथ पायरिडीन या कोई ईथर है तो आपको इन्वर्जन करा देना है। अब SNI के जितने बीच के तोड़ के क्वेश्चन एडवांस में पूछे जा सकते हैं, सारे जवाब दे सकते हो। कि SNI में जो Cl माइनस था, है ना, वो उसने क्या किया था, इंटरनल अटैक किया था, सोल्यूशन में नहीं गया था, वो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया था, तो प्लस चार्ज उसको अपनी तरफ खींचा, इसलिए वो आर के सामने अटैक कर गया था। जबकि जब आपने पायरिडीन डाला तो पायरिडीन के केस में क्या कि ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया था, तो अब ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर, Cl पर भी माइनस चार्ज है, दोनों रिपल करेंगे, राइट। और ऊपर चूंकि कोई चार्ज नहीं है तो स्टेबल भी हो गया, तो बेटा वो Cl को क्यों खींचेगा अपनी तरफ, तो Cl को, और सामने से बॉन्ड भी लगा था तो ब्रेक हो गया, तो इसलिए Cl सोल्यूशन में आने के पहले सोल्यूशन में आया, रुका, इधर देखा, उधर देखा, उधर देखा, फिर देखा अरे वो तो पोजीशन ब्लॉक्ड है, पीछे गया, खटाक से अटैक मार दिया, तो वहां पर इन्वर्जन हो गया था, वहां पर क्या हो गया था, इन्वर्जन हो गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करके चुन के इनके रिएक्शंस को निपटाते हैं, चुन के, है ना, उड़ाते हैं क्वेश्चंस को एकदम खतरनाक तरीके से। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl3।
रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl3, और PCl3 अगर सिंपल लिखा तो इसका मतलब गैस है, क्या है, गैस। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से शुरू करते हैं बेटे। सो रिएक्शन ऑफ, है ना, अल्कोहल विथ PCl3, दैट विल बी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, प्रॉपर सारा मैकेनिज्म समझाएंगे, जो जो पॉसिबिलिटीज हैं बेटे सब कुछ। सबसे पहले अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ करते हैं। तो PCl3 लिखा है यहाँ पर, सिंपल PCl3 अगर लिखा है तो आप यही मान चलना कि PCl3 गैस की बात हो रही है बेटे। किसकी बात हो रही है? PCl3 गैस की बात हो रही है। तो इसका रिएक्शन बेटे क्या होता है कि ROH के 3 मॉलिक्यूल्स, अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स PCl3 के साथ रिएक्ट करके बेटे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCl बनाते हैं, और प्लस बेटा यहाँ पर H3PO3 बनता है, H3PO3, जो कि क्या होता है बेटा आपको पता है ना, हाँ, H3PO4 होता है, H3PO3 होता है, आपको याद है ना बेटा, फास्फोरस के 3 तरह के एसिड, H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2, है ना, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड एंड मेटा, वो पता है ना सब। इसका जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है इसके पास 3 होते हैं, इसके पास रिप्लेसेबल 2 होते हैं, इसके पास रिप्लेसेबल 1 होते हैं। तो इसका जो बेसिसिटी होता है, बेसिसिटी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, वो बेटा 2 होता है। 3 होते हैं बट 2 ही रिप्लेस कर पाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ दिस H3PO4 इज लाइक दिस, इसका ये होता है, इसके पास एक H होता है, और बाकी के 2 आपके पास इसके क्या होते हैं, OH होते हैं, कुछ इस तरह से। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3, स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3। ठीक है, चलिए देखेंगे सब स्टेप बाय स्टेप। तो क्या अब बेटा इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़ें। रिएक्शन तो आपने देख लिया, क्या होगा, इन्वर्जन होगा, रिटेंशन होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ये जो RCl बना क्या है प्रोसेस, वो सारी चीज़ें बात को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये मैंने आपके सामने रिएक्शन रखा। नाउ कम टू मैकेनिज्म, मैकेनिज्म पे आते हैं बेटे। तो हमारे पास था ROH बेटे, क्या था, ROH था, ये देखिए ROH, सिंपल सी बात है यहाँ पर बेटा, ये लोन पेयर इसके पास। PCl3 बेटा आपको पता है ना, PCl3 जो होता है यहाँ पर, PCl3 इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये भी आपका लुईस एसिड का काम करता है। लुईस एसिड के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये सब अब मैं आपको, जब मैं आपको क्या बता रहा था, लिविंग ग्रुप्स बता रहा था, तो वहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। पहले भी कई लेक्चर्स में सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स में भी मैंने आपको बताया ये चीज़, है ना। तो ये चूँकि वैकेंट ऑर्बिटल्स के पास होते हैं, डी ऑर्बिटल्स, लुईस एसिड होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ये किसका काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ये ऑलरेडी डन है, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया जा चुका है। तो अब क्या होगा बेटे कि अब जब इसके पास आप लाओगे PCl3 को, तो देखो PCl3 आया, ये दीजिए, आ गया जनाब, ये लीजिए जनाब, PCl3 आ गया, इसके पास एक खाली डब्बा, तो ये लोन पेयर और ये खाली डब्बा। तो भैया एक लोन पेयर और एक खाली डब्बा बेटा एक बॉन्ड बना देता है, और जहाँ पर खाली डब्बा है वहाँ माइनस, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस आ जाता है। चलो बना दिया जाए, चलो बनाते हैं, बनाए बेटे, ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो देखिए RO और यहाँ पर H, और यहाँ पर देखिए ये P, और यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर लोन पेयर था प्लस, और जहाँ पर खाली डब्बा था वहाँ पर माइनस। जैसे इस पर माइनस आएगा तगड़ा ये प्लस आई शो करने लगेगा और इसको किक मार देगा। जैसे किक मारेगा तो माइनस बाहर, और ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज होके फाइनली बेटे क्या बना देगा, RO, और यहाँ पर आपका प्लस, और यहाँ पर P, और ये Cl, और ये Cl। अब बोलोगे सर ये ClH प्लस लेके क्यों नहीं गया? सो बेटा फर्स्ट प्रोडक्ट देन मैकेनिज्म, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट बेटा यहाँ पर H प्लस नहीं निकलता है। ये बात आपको समझ में आ गई कि पहले स्टेप क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टेप 1, अब स्टेप 2 में चलते हैं, एक एक करके समझना बेटे। ऐसे ही करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और अब देखते जाना क्या क्या होता जाएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब क्या होगा बेटा, स्टेप 2 में क्या होगा कि R है, O है, और बेटा यहाँ पर H है, और यहाँ पर प्लस है, ठीक है बेटे, और यहाँ पर है आपका P, और यहाँ पर है Cl, और यहाँ पर है Cl। जरा गौर फरमाइएगा बेटे, Cl माइनस आपने अभी निकाला था ना, Cl माइनस आपने अभी निकाला था ना, Cl माइनस, देखो ये Cl माइनस सोल्यूशन में बाहर गया था कि नहीं गया था? अब जरा देखो, ये सोल्यूशन में है बेटे, सोल्यूशन के मतलब कंपाउंड के अंदर नहीं है, ये कहाँ पर है? सोल्यूशन में है, सोल्यूशन में है, ध्यान रखना, सोल्यूशन में है। और जब ये सोल्यूशन में है बेटा, और देखो होगा क्या बेटा कि इस पर प्लस चार्ज है, ये जरा ध्यान देना, यही चीज़ है यहाँ पर समझने वाली। इस पर प्लस चार्ज है बेटे, तो क्या होगा कि बॉन्ड इधर टूटने लगेगा, इधर माइनस आने लगेगा और इधर प्लस आने लगेगा, और ये Cl माइनस जैसे प्लस आएगा तो यहाँ पर ये बैक साइड से अटैक करेगा, बिकॉज दिस इज इन सोल्यूशन, दिस इज इन सोल्यूशन। बात को समझना बेटे, है ना, इन्वर्जन होगा बेटा इसमें, इसमें क्या होगा? इन्वर्जन। और वही चीज़ है ना बेटा, यहाँ पर क्या समझना है कि फर्स्ट प्रोडक्ट देन मैकेनिज्म, है ना। तो आपकी चीज़ में अगर दिमाग में आ रहा हो कि सर यहाँ प्लस चार्ज है, सामने से अटैक आना चाहिए, तो नहीं बेटा, दिस इज, है ना, वही चीज़ है कि यहाँ पर इस मैकेनिज्म को प्रोडक्ट के बेसिस पे बताया गया है, बनाया गया है। तो Cl बैक साइड से अटैक करेगा, बेटा यहाँ पर Cl R बना देगा, इन्वर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर इन्वर्जन हो जाएगा, और प्लस
प्लस क्या है, और फिर इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे आपके, फिर इसी पर बेस्ड। और प्लस क्या बेटा, प्लस माइनस ये हो गया न्यूट्रलाइज, देखो पी के साथ Cl था, ये Cl था बेटा, इसके पास है आपका OH बच गया, इसके पास यहाँ पर एक OH बच गया, ये एक क्लोरीन PCl3 का रिप्लेस हो गया, अभी 2 और बचे हैं। तो ऐसे ही प्रोसेस हम आगे बढ़ाएंगे। अब यही प्रोसेस रिपीट होती चली जाएगी, इन्वर्जन होता जाएगा, RCl बनता जाएगा। देखो कितने RCl बने बेटे, देखो 3, देखो 3 RCl बने और 3 अल्कोहल लगे। तो अभी आपने कितना अल्कोहल यूज किया है, एक अल्कोहल का मालिक्यूल यूज किया है, और आपने देखा एक अल्कोहल का मालिक्यूल यूज किया तो एक RCl बना। अब एक और, फिर एक RCl बनेगा, फिर एक और, फिर एक और ऐसे करके इसके तीनों Cl बाहर हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। तो जरा एक एक करके थोड़ा पेशेंस के साथ बेटा देखना है ना, आराम से देखना, कोई जल्दबाजी बात वाली नहीं है, ठीक है, देखिएगा। अब दूसरे स्टेप, नेक्स्ट स्टेप थर्ड है ना बेटा, थर्ड में क्या होगा कि फिर से देखो P है, ये Cl है बेटे, और ये Cl है, यहाँ पर है OH, और फिर से ROH आया, इसके पास है लोन पेयर, ये देखिए लोन पेयर, इसके पास है खाली डब्बा, खटाक से अटैक मारेगा फिर से यहाँ पर, है ना, और सीधे सीधे बेटा देखो क्या बना देगा, फिर से वही। अब देखो यहाँ पर R था, O था, और यहाँ पर H था, और ये लोन पेयर ये है ना, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और बेटा इस P पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सेम मैकेनिज्म, खाली डब्बा लोन पेयर, तो जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस और खाली डब्बे पर माइनस आ जाएगा। और बेटा इस पर जो है वो लिख लो, तो इस पर क्या है बेटा, देखो आपके एक Cl है और आपका एक OH था और 2 Cl, एक OH और 2 Cl, ये आ गया बेटे। जैसे ही आएगा फिर से बेटा बताओ, ये तगड़ा आपका प्लस आई, एक Cl को फिर से किक मार देगा, या माइनस यहाँ प्लस आएगा बेटा, फाइनली क्या ये बना देगा। ध्यान देखना बेटा, आराम से देखो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पर, ये कुछ इस तरह से, और यहाँ पर P, और यहाँ पर इसके पास एक OH, और बेटा एक Cl है ना, जैसे ही आया। और बताओ बेटा Cl माइनस सोल्यूशन में था, आ गया सोल्यूशन में, देखो ये वाला Cl माइनस, तो ये अब इसका बैक साइड से अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इधर माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा, और फिर से आपका बेटा Cl बन जाएगा, और प्लस देखो क्या बना साथ में, प्लस माइनस ये हो गया न्यूट्रलाइज। अब बेटा बताओ P के साथ क्या 2 OH आ गए, देखो एक OH ये, एक OH ये, बेटा देखो एक Cl बच गया, देखो एक OH ये बेटा, एक OH ये और एक Cl बच गया। इसका मतलब थर्ड मालिक्यूल की जरूरत पड़ गई हमको, अब एक Cl और रिप्लेस कराना है हमको। तो नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है बेटा, अब उस पर चलते हैं, जो फोर्थ स्टेप है उस पर। तो आपके पास क्या बेटा, P है, Cl है, फिर से एक OH है बेटे, फिर से एक OH है, आराम से करना बेटा, है ना, इसको एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, है ना, है आसान, बस थोड़ा सा है ना, चूंकि तीन मालिक्यूल्स को, तीन Cl को रिप्लेस करने, तीन मालिक्यूल है, इसलिए थोड़ा सा लंबा जा रहा है। तो ये लंबा है नहीं, है कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल भी। अब देखो बेटा यहाँ पर ये है आपका खाली डब्बा, फिर से यहाँ पर अटैक मारेगा ये, जब ये अटैक यहाँ पे मारेगा तो देखो ये है OH बेटे, और यहाँ पर P है, यहाँ पर है ये Cl बेटा, यहाँ पर जब ये अटैक मारा, अच्छा यहाँ पर भी एक OH है, जब ये यहाँ पे अटैक मारा तो फिर से इस O पर आ गया प्लस, बात बता बेटा, बोलो बेटा, इस O पर आ गया प्लस, ठीक है, और यहाँ पर देखो ना, और इसके बाद यहाँ पर R है, और यहाँ पर क्या है बेटा H है, कुछ इस तरह से हो गया, समझ रहे, और इस पर आ गया माइनस, जैसे इस पर माइनस आ गया इसको किक मारेगा यहाँ से, है ना, तो किक जैसे ही मारेगा बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर ये माइनस अलग हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से क्या आ गया OH, और देखो यहाँ पर P, फिर यहाँ पर भी एक OH, और यहाँ पर देखो बेटा O, और यहाँ पर क्या है देखो R, और यहाँ पर H, और यहाँ पर है ये प्लस, ठीक है, राइट बेटे। इसको आप ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लो, ऐसे लिखे आगे, ROH प्लस P, एक OH, दूसरा OH, ये, और इसका जो Cl माइनस निकला था, अब इसका जो Cl माइनस निकला था, ये बेटा बैक साइड से मारेगा अटैक इसको, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस, यहाँ आएगा प्लस, है ना, SN2 मैकेनिज्म ही फॉलो हो रहा है, Cl और R। मैं उसका ट्रांजिशन स्टेट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ट्रांजिशन स्टेट आप बना लेना, तो ये मैकेनिज्म बहुत लंबा जाएगा, तो ये खत्म हो गया ऑलमोस्ट। अब ये प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज। अब इस P के बाद बेटा क्या, एक OH, 2 OH, 3 OH हो गए, इस P के पास 3 OH हो गए, 3 OH हो गए, ये लीजिए, दैट इज, देखो अगर इसको लिखो तो H3PO3 लीजिए, तो इन्वर्जन के थ्रू बेटा Cl बना, H3PO3 बन गया। बट यहाँ पर एक लोचा नहीं आपको दिख रहा है बेटे, यहाँ पर आपको एक लोचा नज़र नहीं आ रहा है, क्या लोचा नहीं नज़र आ रहा है, जरा देखिएगा, ध्यान दीजिए गौर फरमाइए। जो H3PO3 आपको यहाँ नज़र आ रहा है, H3PO3, अब जरा इस पर बात करते हैं, H3PO3 नेक्स्ट स्टेप के, ये इसका स्ट्रक्चर आपको ये नज़र आ रहा है क्या, कि ये HOPOH, जबकि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह का थोड़ी होता है। यहाँ से तो इसका वैलेंसी वेक्टर 3 नजर आ रहा है, जो कि हो नहीं सकता, है ना, एक्चुअली आपका ये होता है ना P, और ये OH होता है, और एक H होता है बेटा इसके पास, और ये इस तरह से 2 OH होते हैं, और एक डबल बॉन्ड O होता है। डबल बॉन्ड O मैंने लिखा था कि नहीं ऊपर स्ट्रक्चर में बेटे, इसके स्ट्रक्चर यस लिखा हुआ था, डबल बॉन्ड O है, देखो यहाँ पे, और एक आपका डबल बॉन्ड O होता है, इसको ऐसे लिख लो, और बढ़िया तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड O होता है, तो बेटा इसके पास 2 OH होते हैं इस तरह से, तो ये तो अलग हो गया भाई।
तो इसमें क्या होता है बेटा, फिर इसमें आपका टोटोमेराइजेशन होता है। इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है जो कि करेक्ट है। टोटोमेरिज्म होता है बेटा, क्या होता है, टोटोमेराइज होता है। समझाता हूँ कैसे। इस चीज़ पर भी ध्यान रखना, केवल समझ लेने से काम नहीं, टोटोमेरिज्म हो जाता है, टोटोमेराइज हो जाता है। ये कैसे, जरा देखो। देखो बेटा, इसके पास खाली डब्बा तो है ना, इसके पास लोन पेयर है ना बेटे, ठीक है। इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं। ओके, क्या ये दोनों एक बॉन्ड बनाएंगे? जरा बना के दिखा दूँ आपको। HOPOH बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पर आ गया बेटा माइनस, आ गया माइनस, और बेटा यहाँ पर आ गया प्लस। जैसे इस पर प्लस आएगा बेटे, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस और ये प्लस, और ये H प्लस इस माइनस में यहाँ अटैक कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड टोटोमेरिज्म। फाइनली बेटा बताओ क्या बन जाएगा, O डबल बॉन्ड P, और यहाँ पर देखो OH है, और देखो यहाँ पर भी बेटा OH है, और ये देखो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक कर गया। अब आप मैच करा लो, देखो सेम स्ट्रक्चर आ गया कि नहीं आ गया। सो दिस इज बेसिकली एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4। बहुत खुश होना चाहिए, बहुत हैप्पी होना चाहिए बेटा आपको इस चीज़ समझ के कि भैया अच्छा ऐसा होता है सर, अच्छा ये बात है सर, कुछ इस तरह से काम हुआ। ओह, तो ये H3PO3 कुछ इस तरह से बनता है। नाउ इट्स वैलेंसी फैक्टर इज 2, नाउ इट्स वैलेंसी फैक्टर इज 2। तो ऐसे थोड़ी बीच में लाके छोड़ देना कि अभी बन गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, खत्म। हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से बेटे समझना है, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझना है। आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको और तंग करूंगा इन द बेसिस कि भाई इसको एक मैकेनिज्म आपको और बताऊंगा मैं, अनदर मैकेनिज्म। तो सेकेंड मैकेनिज्म, जरा देखिए कैसे। फिर से अगेन चलते हैं, फटाफट तेजी से आपको दिखाते हैं, हम आपको फटाफट खटाखट गटागट दिखाते हैं। गटागट इसके पास लोन पेयर्स हैं, ये देखिए, ये है आपके पास PCl3, ये लीजिए जनाब PCl3। खटाक से खाली है इसके पास, गया अटैक मारा, चलिए अटैक करवा देते हैं। RO, अब इस पर आ जाएगा प्लस, इस पर आ जाएगा माइनस। अब तो खाली आपको पता है अच्छे से, इस पर ये प्लस आ गया, इस पर आ गया माइनस। बेटे इसके पास एक Cl और 3 Cl। जैसे ही माइनस आएगा इसको किक मारेगा बाहर, मारा किक बाहर, किक मारा। और इसमें देखो क्या हो रहा है बेटे कि इस H प्लस को भी ये बोलेगा कि चल निकल बेटे। ये देखिए H प्लस इधर और यहाँ पे आया माइनस, तो पता क्या बन गया, ROPCl। अरे साहब HCl गैस भी निकल गया, ये लीजिए पहला काम। ओहो, ये तो मजा आ गई भाई, ये तो दिल गार्डन हो गया जनाब। आगे फिर से बताओ अब क्या होगा। फिर से अल्कोहल जनाब, फिर से अल्कोहल। सेम मैकेनिज्म करना, फटाक से देखना जरा ध्यान से। अब देखो इसके पास P है तो P Cl और एक OR है, OR ऐसे रहने दें, OR। देखो OR, समझ रहे हो ना बेटे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब क्या होगा, अगेन ये खाली डब्बा है बेटे, इसके पास लोन पेयर है, ये यहाँ पे मारेगा अटैक। जैसे ही अटैक मारेगा ROH, अरे भाई साहब ओहो, यहाँ पर जहाँ पर वैकेंट है वहाँ माइनस बाउंड बनेगा, जहाँ पर यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर आया माइनस, और ये Cl साहब, ये Cl और साहब ये यहाँ पर है OR। ओहो, क्या होता जा रहा है जनाब, ये क्या होता जा रहा है। अब ये फिर से इसको किक मारेगा, Cl बाहर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और फिर से बोलेगा H प्लस, आती गया गंडाला। तो बेटा यहाँ से फाइनली क्या होगा जरा बताएं, क्या RO और P और ये Cl तो उड़ गया, अब ये Cl और ये आपका OR, ओहो, और प्लस फिर से HCl गैस। गजब भाई गजब, ये हो गया कहानी। अगला थर्ड स्टेप में देखो क्या होने वाला है। फिर से आया ये अल्कोहल, फिर से ये लोन पेयर, फिर से P, और बेटा इसके पास है ये OR, ये है इसके पास OR, और ये है आपके पास Cl, ये है खाली डब्बा, मरा अटैक यहाँ पर खटाक से, तो ये RO और यहाँ पर H, और ये बनाया बॉन्ड, यहाँ पर प्लस आया, यहाँ पर माइनस आया, और ये है OR, ये है OR, और ये है आपका Cl। क्या किक मारेगा इसको माइनस, और यहाँ पर प्लस बोलेगा H प्लस को, आती गया गंडाला, ये प्लस और माइनस, यहाँ से निकल जाएगा HCl, यहाँ से निकल जाएगा HCl। क्या बना, ROPOR। अरे साहब, अरे भाई साहब, ये HCl गैस फिर से बाहर, HCl गैस फिर से बाहर, HCl गैस फिर से बाहर जनाब, HCl गैस फिर से बाहर। कहानी समझ रहे हो क्या बेटे, HCl गैस फिर से बाहर हो गया जनाब, फिर से बाहर, फिर से बाहर।
समझे बेटे बात क्या? कहानी समझ में आई क्या? कहानी समझ में आई क्या बेटे? चलिए आगे। इसका मतलब अब जरा देखो अगले स्टेप पे जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको। नेक्स्ट स्टेप हुआ की बात करते हैं। अब इसको ऐसे देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, आर ओ आर ओ आर ओ, और ये है जनाब पी। देखिए ये कितने मस्त तरीके से हैं ये कुछ इस तरह से। अब क्या होगा कि Cl माइनस जो है HCl से, HCl वाला जो Cl माइनस है, HCl वाला जो Cl माइनस है यहाँ पे आएगा। और पता है बेटे, चलो आपको इसका ट्रांजिशन स्टेट दिखाएं तो आपको अच्छा लगेगा देखने में। आप बोलोगे सर मज़ा आ गई, अब बोलोगे सर ये तो आनंद आ गया, आनंद आ गया, बस पहुँचने ही वाला है, फ्लाइट से निकला था, है ना, बहुत जल्दी पहुँचने वाला है। देखो अब जरा देखो इसका, देखो साफ साफ आपको क्लियरली इन्वर्जन नज़र आएगा बेटे यहाँ पर क्लियरली, क्योंकि बैक साइड से सोल्यूशन में यहाँ पे अटैक मारा, क्योंकि तो न्यूट्रल है, खींच नहीं पा रहा है, तो बैक साइड से ही अटैक मारेगा जनाब ये। तो देखो यहाँ पर क्या होने लगेगा, बी 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 सॉरी बी एम होगा ना, बॉन्ड बनेगा ना, क्या करते हैं जनाब, बी एम बी एम बी एम, और ये क्या होगा बी बी, मतलब ये ऐसे टूटेगा, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर होगा बी एम, यहाँ पर भी बी एम, यहाँ पर भी बी एम, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, बी बी। भाई क्या करते हैं जनाब आप, बी बी। तोड़ने वाले को तोड़ दो, जोड़ने वाले को जोड़ दो, तो देखो आर सी एल, तो बेटा क्या 3 ClR मिल जाएंगे आपको, वाह भाई वाह। और बेटा बताओ यहाँ पर क्या O माइनस के साथ ये इस तरह से ये कंपाउंड मिल जाएगा क्या, ये तुरंत, अब ये जो Cl माइनस HCl से 3 लिए थे ना, तो 3 H+ के फ्री हुए थे ना, तो 3 H+, एक H+ यहाँ अटैक मार देगा, और फाइनली यहाँ पर HO, और ये आपका P, ये ऐसे आ जाएगा। जैसे ये ऐसे आया, जैसे ही ये ऐसे आया, जरा देखो फिर से, तो देखो P है ना, इसको थोड़ा E स्टाइल में लिख लें, OH, देखिएगा जनाब, एक समझाता हूँ आपको तगड़े से। देखिए ये फिर से यहाँ पर है लोन पेयर, यहाँ पर है खाली डब्बा, क्या टोटोमेराइज हो जाएगा, ये टोटोमेराइज हो जाएगा, 3 दोनों के बीच में बनेगा एक बॉन्ड, ये OH, यहाँ पर बना बॉन्ड, और ये O, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस, जहाँ पर वैकेंट वहाँ माइनस, और बेटा ये इसका ये बेचारा H, और H जो है इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा माइनस, और यहाँ प्लस आएगा, और ये प्लस खटाक से यहाँ अटैक मारेगा। और फाइनली जरा देखें जनाब आप, ये देखिए, ये देखिए, और ये कुछ आपका H3PO3 बनेगा, जिसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा जनाब। ओ माय गॉड, ओ माय डॉग, सॉरी ओ माय गॉड, ये तो कहानी एकदम है ना, एक कहानी थी जो सबको सुनानी थी, सुना दिया जनाब। ये है मैकेनिज्म, दोनों तरह के ऑल पॉसिबिलिटीज, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं सब आपके सामने धड़ल्ले से मैंने पेश कर दिया। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ और दिखाते हैं हम आपको। देखिए ये सब मैकेनिज्म भैया सब बता चुका हूँ, सब बोल चुका हूँ, जो बोलना था सब बोल चुका हूँ, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। आप देखो प्रॉपर मैकेनिज्म सब कुछ बेटे आपके सामने है, ये देख लीजिए जनाब, टोटोमेरिज्म वगैरह सब कुछ, सारी एनीदर मैकेनिज्म भी आप देख लीजिए, सब कुछ। ये देखिए कहानी, अभी ये कांड किया था हम लोगों ने। देखिए ये जनाब, अब आगे बढ़ते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो देखिए, तो ये रिएक्शन आपने अभी देखे SN2 PCl3 के साथ अगर आप कराते हो, तो ये आपका ये एक्चुअली OH क्या होता है बेटा, पुअर लिविंग ग्रुप होता है ना, तो उसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए सारे कांड हमें करने पड़ते हैं, है ना। सो इट हैज कन्वर्ट टू बेटर लिविंग ग्रुप, नीड सम एक्टिवेटिंग एजेंट। तो वो सारे कांड आपने कर लिए, वो आपने देख लिए। एग्जाम्पल देखो फटाफट, यानी PCl3 आएगा बेटे, और SN2 तो आपने क्या इन्वर्जन हुआ, क्या हुआ इन्वर्जन, तो यहाँ पे OH है और ये Cl देगा बस, और क्या है, तो Cl देगा, इन्वर्ट Cl पीछे चला जाएगा और इसका H इधर आ जाएगा, इन्वर्जन। अब देखो PCl3 SN2 देगा, अब देखो ये OH है, यहाँ पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये जैसा था वैसे ही लिख लो इसको, देखो वैसे ही। अब इसका OH हटेगा, H इधर आ जाएगा, Cl इधर चला जाएगा, देखो Cl ये H, बाकी एज इट इज वैसे ही रह जाएगा। बताओ बेटे, तो क्या आपको PCl3 कांड समझ में आया क्या? सो दिस इज PCl3 कांड, क्या है बेटा ये PCl3 कांड।
और मुझे लगता है आपको PCl3 कांड एकदम क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया। हमने PCl3 का कांड बहुत ज़बरदस्त तरीके से निपटा लिया, प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ आपके सामने है इन्वर्जन। अभी बहुत कुछ बाकी है जनाब, अभी तो अल्कोहल पे आए हैं, अभी तो देखो क्या क्या बाकी है जनाब, अभी तो क्या क्या करने वाले हैं हम लोग, क्या खतरनाक कम करने वाले हैं। अभी तो हम PCl5 पे नहीं पहुँचे, फिर मिलाएंगे जुलाएंगे, ये मिक्स करेंगे क्वेश्चन, और इसके बाद फिर देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है ना। ओके, तो अब आगे बात करें। ओके बेटे, तो अब आगे बात करते हैं। ये तो हमने थोड़ी सी PCl3 के बारे में बात की है ना। तो PCl3 का केस जब भी आएगा बेटे तो क्या होगा, इन्वर्जन होगा। आपने मैकेनिज्म देख लिया कैसे कैसे क्या क्या होना है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl5। तो अब PCl5 की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना बेटा कि PCl5 की जब हम बात करते हैं तो PCl5 में दो केस कंसीडर करते हैं, एक PCl5 गैस होता है और एक PCl5 सॉलिड होता है, और फिर PCl5 गैस का हीटिंग इफेक्ट भी देखेंगे, और उसके बाद फिर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ इनके रिएक्शंस को हम लोग कंसीडरेशन में लेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें अगर हम आपको दिखाएं एक चीज़, तो देखो क्या है ये कि एक्चुअली बेटा जब रिएक्शन ऑफ हम लोग PCl5 की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो आप देख रहे हो ये PCl5 अगर गैस है, कैसा है, गैस अगर है तो रिटेंशन होगा, है ना। सिंपल वही प्रोडक्ट बनेगा, ROH PCl5 के साथ रिएक्ट करके RCl बनाएगा और रिटेंशन होगा। PCl5 गैस की बात कर रहा हूँ बेटे, और POCl3 बन जाएगा और HCl बनेगा। सॉलिड PCl5 को अगर आप डिसोसिएट कराओ तो बेटा PCl5 सॉलिड PCl6 माइनस देता है और PCl4 प्लस देता है। और अगर आप सॉलिड PBr5 को डिसोसिएट कराओ तो बेटा ये Br माइनस और PBr4 प्लस देता है। सो अगर कहीं पर केवल PCl5 लिखा है, इफ ओनली PCl5 इज रिटन, देन हम उसको PCl5 गैस की तरह कंसीडर करेंगे। अदरवाइज अगर सॉलिड PCl5 होगा तो वो मेंशन होगा। तो मैंने देखो आपका ये कंफ्यूजन भी दूर कर दिया बेटे। तो अगर और इसी रिएक्शन को जब ROH PCl5 गैस के साथ रिएक्ट करता है, रिटेंशन होता है, तो इस रिएक्शन को भी हम SNI बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SNI। इंटरनल रिटर्न होगा, इंट्रामोलिकुलर होगा एक्चुअली में गैस के साथ। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, गैस की बात अलग करेंगे, सॉलिड की बात अलग करेंगे। अगर कहीं पर केवल PCl5 लिखा है तो आप उसको गैस मान के चलना, अगर सॉलिड होगा तो आपको लिख के दिया जाएगा, एकदम जरूर से जरूर आपको बताया जाएगा कि भाई ये PCl5 सॉलिड है, और आप देखो आप उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ो, ठीक है। सो और नेक्स्ट स्टेप इज, जरा देखो क्या, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl5 गैस। और यहाँ पर अगर हम चाहें तो एक चीज़ और लिख सकते हैं, और ये जो रिएक्शन होगा दैट विल बी SNI। यहाँ पर क्या होगा बेटे, रिटेंशन। क्या होगा, रिटेंशन। पहले ही आप समझ लो इस बात को, राइट बेटे। और अब देखो आगे कि कैसे क्या है, वो सारी चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटे, ठीक है। तो अब रिएक्शन क्या था कि हमारे पास भाई PCl5 गैस है बेटे, तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं PCl5 गैस की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पर है ना, रिएक्शन ऑफ PCl5 गैस है ना विथ अल्कोहल है ना, और जो कि कौन सी रिएक्शन होगी, SNI रिएक्शन होगी, और जिसमें बेटे क्या होने वाला है, रिटेंशन होने वाला है। क्या होने वाला है, रिटेंशन, ठीक है। यानी कि अगर आप ROH की रिएक्शन PCl5 गैस से कराते हैं तो आपको RCl मिलेगा बेटे, और प्लस यहाँ पर आपको POCl3 मिल जाएगा, और प्लस यहाँ पर आपको HCl मिल जाएगा। यू कैन बैलेंस चेक। सो दिस, और ये जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ये मैकेनिज्म जो होगी यहाँ पर SNI होगी बेटे, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी रिटेंशन। अब हमें इसका क्या चेक करना है, मैकेनिज्म, कि भैया कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा इस बात को समझा जाए बेटे अब, है ना। सो लेट्स चेक दिस मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, चलिए। सिंपल सी बात है बेटे। अब यहाँ पर जो PCl5 है ना बेटे, ये भी आपका पता है आपको, ये भी लुईस एसिड का काम करता है, और यहाँ पर भी इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं बेटे बहुत अच्छे तरीके से। जब इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स बताया था तो, और बहुत अच्छे तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन का भूखा है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और बाकी इसके पास लोन पेयर है तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो चलिए अब शुरू करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं बेटे। तो अब देखो क्या होगा बेटा, ये आपका ROH है, इसके पास लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर, मतलब दो हैं, दोनों दिखा दिए बट काम एक का होगा। अब इसमें होगा क्या बेटा, PCl5 है तो 1 2 3 4 5, कुछ मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ, चलेगा, है ना। या आप चाहो तो ऐसे भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा चाहो वैसे लिखो, है ना। मैं चूँकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसलिए, मतलब कोई इसका ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मतलब आप कुछ अदरवाइज, है ना, आप ये ना सोचे कि इसका शेप के हिसाब से लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, वो हम आपको हीटिंग इफेक्ट में दिखाएंगे। चलो फिर भी एनीवे, चलो हम इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे Cl है,
ओके राइट। क्या इसके पास खाली डब्बा है बेटे? यस खाली डब्बा है। इसके पास लोन पेयर, तो क्या यहाँ अटैक मारेगा? यस मारेगा, बिल्कुल मारेगा। और ये R O और H, इसका लोन पेयर, इसका खाली डब्बा एक बॉन्ड बना लेगा। जरा देखिएगा, पहले एक काम करते हैं, पहले हम जितने भी Cl है उन सबको लिख दें बेटे, है ना। अब एक Cl को हमें ऐसे, इन सबको हमें ऐसे लिखना होगा। ध्यान से देखो बेटे, Cl Cl और ये Cl, राइट। और यहाँ पर देखो खाली डब्बा था ना बेटे, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आपका लोन पेयर जहाँ पर था वहाँ प्लस आ जाएगा। और देखो बॉन्ड बन गया, बन गया। जैसे इस पर माइनस आएगा बेटे, एक को किक आउट कर देगा। ये क्या करेगा? किक आउट करेगा। किक आउट करेगा तो बेटा जब किक आउट करेगा इसको, ये ध्यान रखना, तो ये माइनस बाहर होगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, है ना। क्या मैं इसको आपको नेक्स्ट स्टेप में समझाऊँ, सो दैट कि आपको समझने में दिक्कत ना हो बेटे? चलिए देखिए, ये ऐसे, ये P Cl 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 और ये Cl, ठीक है। यहाँ पर है प्लस बेटे और यहाँ पर है माइनस, तो तगड़ा प्लस आई, खटाक से इसको बाहर करेगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। जैसे ये बाहर होगा तुरंत ये H प्लस को भी अपनी तरफ खींचेगा बेटे, है ना। तो ये ऐसे अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये H प्लस इसके साथ जाके सबसे पहले देखो HCl बाहर हो जाएगा और प्लस देखो क्या बना R। बताओ बेटा, ये प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज, O देन अगेन जरा देखो P, इसके बाद कितने Cl बचे? 4 Cl, 1 2 3 और ये 4। अब जरा समझना बात को, इसके पास लोन पेयर है और बेटा फिर से इसके पास क्या है? खाली डब्बा है, फिर से इसके पास खाली डब्बा है। तो क्या ये बेटा इसके बीच में बॉन्ड बनने लगेगा? अच्छा, जब इसके पास बीच में बॉन्ड बनने लगेगा बेटे, तो इधर की तरफ माइनस आने लगेगा। चलो अब इसको इधर समझाएं आपको, RO, जरा देखिएगा, RO P, है ना, और ये Cl, ये Cl, ये Cl और एक ये Cl। ध्यान दीजिएगा बेटा, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से समझने की कोशिश करें, बहुत प्रॉपर तरीके से आपको बेटे समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। देखो इसके पास लोन पेयर है बेटे, अगेन किस तरह से इंटरनल रिटर्न होगा हम आपको वो समझाना चाहते हैं। लोन पेयर है और तो बेटा यहाँ पर खाली डब्बा है, तो अगर इसका लोन पेयर इधर जाने लगेगा बेटा, तो यहाँ पर माइनस आने लगेगा और यहाँ पर प्लस आने लगेगा, है ना, प्लस आने लगेगा। जैसे इस पर माइनस है, इसको किक आउट करेगा। किक आउट जब ये कर रहा है तो इसका ट्रांजिशन स्टेट जरा देखो क्या होगा, R, समझिएगा बेटे बात को, O P, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये आपका चौथा Cl। तो खाली डब्बा था बेटे, यहाँ पर लोन पेयर था, तो बेटा इनके बीच में क्या, अब जरा ध्यान देना बेटे, इनके बीच में क्या एक बॉन्ड बनने लगेगा, Bm। चलिए क्या ये बॉन्ड, अच्छा इस पर बॉन्ड बनने, तो बेटा इस पर देखो माइनस आने लगेगा, इस पर प्लस, ऐसे जैसे माइनस आएगा तो इसको तोड़ेगा, बाहर करेगा और इस पर माइनस आएगा और इस पर अगेन प्लस आने लगेगा। समझना बात को, जैसे इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा बेटा, तो ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचेगा कुछ इस तरह से। जब ये ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ खींचेगा तो खींचने का मतलब समझ रहे हो बेटे कि ये सामने से R पर अटैक करेगा, तो बेटा इसके साथ और इसके साथ ये बॉन्ड बनने लगेगा Bm। बेटा क्या ये बॉन्ड ऐसे फिर से टूटने लगेगा कुछ इस तरह से और फिर से यहाँ पर माइनस आने लगेगा, है ना, और इस पर प्लस आने लगेगा। तो ये अब जरा देखो, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट, जरा ध्यान से देखना है इसको। अब फाइनली मैं बना के दिखाता हूँ आपको, देखिए क्या हुआ। तो क्या बेटा इसने Cl ने क्या सामने से अटैक किया, देखो क्या ये इंटरनल रिटर्न है, क्या ये इंटरनल रिटर्न ऑफ Cl है, ऑफ Cl है। Cl देखो सामने से ही जा रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस था, तो इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच रहा है, ये ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचने लगेगा और फिर जैसे खींचेगा तो यहाँ पे प्लस है बेटा, इसके साथ ये बॉन्ड बनने लगेगा। तो क्या बेटा यहाँ पर RCl बन जाएगा जो कि रिटेंशन होगा, जो कि रिटेंशन होगा। और प्लस देखो बेटा क्या बन गया, क्या ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो चुका है, यस हो चुका है। क्या ये प्लस माइनस भी न्यूट्रलाइज हो चुका है, हो चुका है। क्या ये बॉन्ड बन चुका है, तो देखो जरा से ध्यान से, तो बेटा क्या यहाँ पर P डबल बॉन्ड O आ गया, देखो ये प्लस माइनस भी न्यूट्रलाइज, ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज, एक बॉन्ड बना देखो, और बाकी इसके पास 3 Cl है, ये 3 Cl, HCl ऑलरेडी निकल चुका था, तो बेसिकली यही तो आपका POCl3 है। सो सिंपल, दिस इज मैकेनिज्म, हो गया खत्म कहानी। ये इस तरह से सिंपल आपने मैकेनिज्म देखा इसका कि बेटा किस तरह से यहाँ पर RCl PCl5 के प्रेजेंस में रिटेंशन वाला प्रोडक्ट देता है, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट देता है। सो इन दिस केस रिटेंशन टेक्स प्लेस, क्या होता है बेटे, रिटेंशन हो जाता है एक्चुअली में, है ना। तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझा रखी है, आप इसको देखो, मैंने समझा दिया कैसे क्या, और डिटेल में बता दिया है, लिख दिया है। और नेक्स्ट बात करते हैं, दैट नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl5 सॉलिड। ठीक है, चलो पानी पीते हैं। अब PCl5 सॉलिड के साथ क्या रिएक्शन होगा, तो आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जब बेटा PCl5 सॉलिड के साथ बात होती है तो इन दैट केस इन्वर्जन टेक्स प्लेस।
और बेटा यहाँ पर SN2 की बात होती है। इसके पहले जो हमने बताया बेटा, ये कौन सा मैकेनिज्म था आपका, ये वाला कौन सा मैकेनिज्म था, दिस मैकेनिज्म SNI, इंटरनल रिटर्न, इसके साथ SNI था। बट जब हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी, तो यहाँ पर आपका जो SN2 मैकेनिज्म होगा और यहाँ पर इन्वर्जन होगा। कैसे होगा अब समझाते हैं, रिएक्शन वगैरह सब बताते हैं आपको, ठीक है। प्रोडक्ट वैसे ही बनेगा जैसे आप बना रहे थे, है ना, कैसे जरा देखो। तो अब क्या है यहाँ पर बेटा, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl5 सॉलिड, PCl5 सॉलिड आपको मेंशन रहेगा, है ना, एंड दैट विल बी SN2, और वहाँ पर क्या होगा, इन्वर्जन होगा। इन सबको मैं एक साथ अभी समराइज भी कर दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लें, आप पहले समझ लें सारी चीज़ों को, ठीक है। रिएक्शन कुछ वही होगा बेटे, कि आपके पास क्या होगा, ROH होगा, इस बार आपके पास PCl5 सॉलिड होगा, राइट, RCl बनेगा, या इसको ऐसे लिख लो ClR, इन्वर्जन होगा बेटे यहाँ पर, और मैकेनिज्म यहाँ पर SN2 होगा। देखो सब, देखो भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, देखो कितना ऑलमोस्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी रिएक्शंस आपकी कवर हो जा रही हैं, बात समझ रहे हो बेटे। और यहाँ पर HCl गैस होगा और प्लस आपका POCl3 एच वैसे ही बनेगा, सेम चीज़ें वैसे ही आएंगी, बट मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो मैकेनिज्म पे आ जाते हैं और मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं इसका। देखो इसका क्या मैकेनिज्म होगा बेटे, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। चलिए शुरू करें कांड, तो कांड शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बेटा जो PCl5 सॉलिड है, अभी मैंने इसका डिसोसिएशन भी आपको बताया था कि कैसे डिसोसिएट होता है ये आपका, इसका बेटा सिंपल सा तरीका पता है क्या, ऐसे इसको ऐसे याद रखो, एक Cl इसमें डालोगे तो एक Cl माइनस इसमें डालो, तो Cl माइनस डालोगे तो PCl6, समझा रहा हूँ, तरीका समझा रहा हूँ, PL6 माइनस हो जाएगा, एक Cl माइनस निकालो तो PCl4 हो जाएगा, और माइनस निकाला तो प्लस आ जाएगा। ऐसे इसको मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है, आप इसको इस तरह से कर सकते हो। अब मैकेनिज्म में क्या होगा कि ROH है बेटे आपके पास, लोन पेयर है अगेन। अब PCl4, अब ये यही तो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये तो आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये तो आपका न्यूक्लियो, तो इलेक्ट्रोफाइल ये वाला जाके अटैक करेगा। तो कैसे अटैक करेगा, तो बहुत सिंपल है, इस पर प्लस चार्ज भी है, तो इस पर पास 4 क्लोरीन भी है बेटे, 4 क्लोरीन भी है, तुरंत ही यहाँ पे अटैक। अब इस बार लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आएगा, एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज बेटा एक बॉन्ड बनाता है। ये मैं आपको 2 लाख 4 बार बता चुका हूँ ये वाली बात। और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आता है, एक लोन पेयर और एक खाली डब्बा एक बॉन्ड बनाता है, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस और खाली डब्बे पे माइनस आता है। ये ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ बता चुका हूँ, राइट। तो चलिए आगे बढ़ें और देखो क्या होगा इसमें, R O और यहाँ पर H बेटा यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और अगेन यहाँ पर P और इसके पास 4 Cl इस तरह से लगे होंगे। कुछ ये प्रोसेस आपके सामने आएगा। क्या होगा इस इन दैट केस बेटे, अब क्या होगा देखो कि अब यहाँ से जब ये बॉन्ड बना, बात समझिएगा बेटे, है ना, कि कैसे क्या करना है, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। और जैसे ये चीज़ आएगा उसके बाद देखो क्या होने वाला है, थोड़ा सा इस बात को समझें, है ना। तो यहाँ से बेटा क्या है कि ये Cl माइनस और ये H प्लस निकलता है, यहाँ से H प्लस, है ना, यहाँ पर ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इसके साथ ये निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ से HCl निकल गया, और प्लस बेटा यहाँ पे RO और यहाँ पर P, और कितने Cl हो गए इसके पास, 3 Cl हो गए, और बेटा इस पर आ गया प्लस चार्ज, इस पर आ गया कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज आ गया। तो बोलो बेटे क्या यहाँ तक बात समझ में आई क्या, क्या यहाँ तक बात बेटे समझ में आई क्या? एकदम कहानी बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है कि नहीं क्लियर है, मुझे आप ये बताएं सबसे पहले, एकदम अच्छे से क्लियर है। चलिए जैसे ये काम होता है यहाँ पर, अब जरा ध्यान देना और एकदम गौर फरमाइएगा, जैसे ये काम होता है बाहर, तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है कि ये जो RO है ना, RO P प्लस और जो 3 Cl इसके साथ लगे हुए हैं, जरा गौर फरमाना बेटे। अब आएगा किसका काम, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल आपका है अगेन PCl6 माइनस है बेटे, PCl6 का माइनस का मतलब था PCl5 प्लस Cl माइनस, ये तो बताया था। अब ये Cl माइनस क्या करेगा बेटे बताओ, है ना, इस पर तो चार्ज है नहीं कोई भी, है ना, तो अब ये क्या करेगा, ये अब ये सोल्यूशन में है, कहाँ पर ये सोल्यूशन में है बेटे, तो ये आपका बैक साइड से अटैक करेगा। कहानी समझ रहे हो बेटे आप, है ना। इसको मैं प्रॉपर बना के दिखाता हूँ किसका मैकेनिज्म। तो देखो कैसे करेगा बैक साइड से अटैक, तो इसका टेंशन स्टेट मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपको, Cl माइनस बैक साइड में आएगा और प्लस यहाँ पर RO P पर है प्लस, और ये Cl और ये Cl और ये Cl, और ये इसका ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह से, है ना, आएगा, देखना जरा बेटे, है ना। अच्छा अब क्या होगा बेटे, क्या होगा जब इस पर ये आएगा तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने लगते हैं, माइनस यहाँ प्लस आने लगेगा। अब बेटा बताओ क्या बॉन्ड ब्रेकिंग कहानी फिर से शुरू। तो देखो बैक साइड से अटैक किया, सोल्यूशन में था ये, इसने बैक साइड से अटैक किया, ये बॉन्ड मेकिंग होने लगा, और बेटा ये बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगा, बॉन्ड ब्रेकिंग BB।
मैकेनिज्म देख लो बेटा, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें और कितना इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों से। और बेटा ये ट्रांजिशन स्टेट आ गया, और जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगा देखो, जिसको टूटना होगा टूट जाएगा, जिसको जुड़ना होगा जुड़ जाएगा। तो RCl देखो बेटा, ये Cl और R हो गया, मतलब बताओ क्या इन्वर्जन हो गया कि नहीं हो गया। और ये जो Cl था ये आपका सोल्यूशन फेज में था, है ना, इंटरनल नहीं था, इसलिए SNI नहीं है, SN2 होगा, क्योंकि बैकवर्ड पीछे से अटैक कर रहा है। और प्लस जरा देखो, ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा P, और बेटा देखो यहाँ पर Cl3 ऐसे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज POCl3, ये लीजिए। तो सारे के सारी चीज़ें आपके आप सामने आ गई, और ये आपका SN2 मैकेनिज्म के थ्रू इन्वर्जन हो गया बेटे, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू इन्वर्जन हो गया बेटे, देखो है ना। तो प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ आपके सामने बेटा सब कुछ मैंने रख दिया कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सॉलिड क्या करेगा, है ना, गैस क्या करेगा, और वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने क्लियरली बेटे बताई आपको। यू कैन चेक बेटे, आप आसानी से चेक कर सकते हो। जरा देखो ये चीज़ यहाँ पर मैंने मैकेनिज्म ये आपको मैंने बता दिया बेटे, है ना। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो देखो ये आया, वही आया क्या कि PCl5 सॉलिड, PCl5 गैस, बोथ गिव सेम प्रोडक्ट विथ ROH, सेम प्रोडक्ट देते हैं। बट अगर आप गैस ले रहे हो तो बेटा रिटेंशन होगा, और अगर आप सॉलिड ले रहे हो तो बेटा क्या होगा, इन्वर्जन होगा। सॉलिड ले रहे हो तो देखो समझते जाओ, PCl3 गैस में क्या हुआ था, PCl5 गैस में क्या हो रहा है, PCl5 सॉलिड में क्या हो रहा है, SOCl2 में क्या हो रहा है, SOCl2 पायरीडीन में क्या हुआ था, वो सब चीज़ें अभी बात करेंगे, सारी बातें करेंगे, एक एक करके चुन चुन के सारी बातें करेंगे, सब कुछ निपटाएंगे बढ़िया तरीके से, है ना। तो इस तरह से देखो बेटा, क्या ये बात समझ में आ गई क्या, है ना। अब एक चीज़ और हम आपको समझाना चाहेंगे बेटे, क्या, जरा देखो, नेक्स्ट पार्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन PCl5 गैस। PCl5 गैस पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो क्या होता है, थोड़ा सा उसको समझते हैं। तो वो चीज़ देखो क्या है बेटे, उसको समझने के लिए देखो बेटा, कहीं पर अगर SNI है तो SNI का मतलब आपका क्या होता है, रिटेंशन होता है, ठीक है। और अगर SN2 है तो SN2 का मतलब बेटे क्या होगा, इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन होगा, है ना। रिटेंशन कहाँ पे हुआ था, जब हमने SOCl2 लिया था तो रिटेंशन हुआ था, जब हमने PCl5 गैस लिया तो रिटेंशन हुआ। इन्वर्जन कहाँ पे हुआ, जब हमने SOCl2 और प्लस पायरीडीन लिया और ईथर, तब हुआ इन्वर्जन। या हमने PCl3 गैस लिया तब क्या हुआ आपका, इन्वर्जन। ये इतनी समरी तो आपको समझ में आ गई होगी, हमने ये सारी बातें कर ली बेटे, ठीक है। हाँ, और PCl5 जब सॉलिड आपने लिया तो यहाँ पर भी क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ, यहाँ पर ये इन्वर्जन हुआ, है ना। तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो हुआ, बेटा यहाँ पर आपका SNI मैकेनिज्म फॉलो हुआ। क्लियर बेटा, चलो ये थोड़ा सा रिवीजन मैंने आपको दिया कि अभी तक मैंने जो जो किया क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अच्छी अच्छी बताओ बेटा, जो PCl5 गैस जो होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, PCl3 आपका क्या दे रहा है बेटा, क्या इन्वर्जन दे रहा है, ये सारे के सारे इन्वर्जन दे रहे हैं ना। तो मैंने यहाँ पर इसको अलग से एक बार PCl3 को लिखना चाहूँगा, सो दैट कि मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ। PCl3 जो गैस है, जब ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो SN2 दे रहा है कि नहीं दे रहा है बेटे, इन्वर्जन प्रोडक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखना अभी टेम्परेचर का इफेक्ट जरा देखिएगा, बहुत मज़ेदार तरीके से समझाता हूँ, बढ़िया तरीके से आनंद आएगा आपको, ठीक है। चलिए राइट, थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 की अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 गैस। अच्छा बेटा, जो PCl5 गैस है ये आपको पता है ना कि ये SNI, देखो ऊपर लिखा SNI देता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरह का नहीं होता बेटे, लाइक ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, इसमें ऐसे करके Cl ये एक प्लेन में होते हैं 3 Cl, इस तरह से, ठीक है। और इसमें बाकी के जो 2 Cl होते हैं वो आपके कहाँ पर होते हैं बेटे, कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड होते हैं बेटा ये इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। एक्सियल बॉन्ड जो आप बॉन्डिंग में पढ़े होगे, ये इनका मोर बॉन्ड लेंथ होता है, ड्यू टू रिपल्शन मोर बॉन्ड लेंथ होता है। ये जो एक्सियल होते हैं मोर बॉन्ड लेंथ होता है, इनका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, और मोर बॉन्ड लेंथ की वजह से इनका बॉन्ड एनर्जी लेस होता है, और बॉन्ड एनर्जी लेस होने का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगा, इसका स्ट्रेंथ लेस होता है, तो कैन इजली ब्रेक, ये इजीली क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे बेटे, जैसे हम इसको हीट करेंगे PCl5 गैस को, है ना बताओ, तो बेटा ये दोनों Cl बाहर हो जाएंगे, तुरंत ये Cl2 दे देगा, और क्या बच जाएगा PCl3। यानी कि जैसे हम, अब समझो, जैसे हम PCl5 गैस को बेटा हीटिंग करने लगेंगे तो ये दे क्या रहा था, SNI अल्कोहल के साथ, लेकिन ये बनाने लगेगा क्या, PCl3 + Cl2, रिएक्शन आगे बढ़ने लगेगा, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, यील्ड ऑफ
PCl3 इंक्रीज होगा हीट करने से, और अगर इसका यील्ड इंक्रीज होगा तो SNI ना देके फिर क्या देने लगेगा बेटा, ये SN2, क्योंकि PCl3 आपका क्या देता है, SN2 देता है, इसलिए मैंने लिखा। तो SNI देना चाहिए था PCl5 गैस को, लेकिन अगर हम उसको हीट कर देंगे तो बेटा PCl3 का परसेंटेज बढ़ जाएगा, उसका यील्ड ज़्यादा हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ PCl3 इंक्रीजेज, परसेंटेज ऑफ PCl3 इंक्रीजेज, है ना। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑन हीटिंग अगर हम PCl5 लें, इसको हीट करें, है ना, इसको क्या करें, हीट करें, तो हीट करने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना। PCl5 जो होगा वो डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगा, डिसोसिएट्स होना शुरू हो जाएगा, और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, PCl3 में। PCl3 बढ़ने लगेगा, सो परसेंटेज ऑफ, बताओ बेटा, SN2 इंक्रीज होने लगेगा एंड परसेंटेज ऑफ SNI डिक्रीज होने लगेगा। सो ऑन हीटिंग PCl5 गैस, समझ रहे हो ना बेटे, ऑन हीटिंग PCl5 गैस वो PCl3 गैस की तरह रिएक्ट करने लगेगा, और SNI ना देके फिर वो रिएक्शन आपकी कौन सी है ना, SN2 रिएक्शन देने लगेगा। कौन सी रिएक्शन देने लगेगा, SN2 रिएक्शन देने लगेगा। यानी कि सिंपल अगर हम एक लैंग्वेज में बोलें कि PCl3 गैस जो होता है वो SN2 देता है, तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, PCl5 को हीट करोगे, सो परसेंटेज ऑफ PCl3 बेटे बढ़ेगा, और परसेंटेज ऑफ PCl3 बढ़ेगा तो आपको SN2 रिएक्शन मिलेगा, है ना। तो SNI ना होके कौन सा रिएक्शन मिलने लगेगा आपको, SN2 रिएक्शन मिलने लगेगा। मुझे लगता है ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको बहुत बढ़िया तरीके से बेटे समझ में आ गया होगा, तो ये भी समझ लेना। तो ऐसे भी हो सकता है ना बेटा कि अगर हम PCl5 को हीट करें तो क्या होगा, रिटेंशन या इन्वर्जन होगा। जब मतलब अल्कोहल ले लें, PCl5 गैस डाल दें, उसको हीट करने लगे, तो वैसे तो PCl5 गैस क्या देता है बेटे बताओ, है ना। इसको आप एक बार ऐसे लिख लो इस तरह से, तो आई थिंक आपको ये हमेशा याद रहेगा इसी चीज़। इसको थोड़ा सा आप ऐसे लिख लें अगर, कि भाई हमारे पास ROH है और बेटा हमारे पास PCl5 है, गैस है, ठीक है। क्या बनाया इसने, RCl बनाया, और प्लस बेटे क्या बनाया, HCl बनाया, और प्लस क्या बनाया बेटे, PCl3 बनाया, और यहाँ पर क्या हुआ, रिटेंशन, क्या हुआ, रिटेंशन। अगेन हमने क्या लिया, ROH ही लिया, PCl5 ही लिया गैस, ऐसे समझो, बट यहाँ पर हमने हीट कर दिया इसको, तो यहाँ पर अब ClR बनेगा और प्लस HCl बनेगा प्लस POCl3 बनेगा, और ये जो मैकेनिज्म था पहले वाला वो आपका SNI था, अब ये आपका SN2 हो जाएगा। तो गैस देखो दोनों में, समझ रहे हो ना बेटा, हीट का इफेक्ट आने से, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा बेटे, क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा कहानी। तो देखो कितना डेप्थ में जाके चीज़ों को हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे हैं, कितना डेप्थ में जाके हम लोग चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, और आई होप बेटा कि आप लोग बहुत मस्त इंजॉय कर रहे होगे, है ना। सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है मैंने, सब कुछ देखो आप यहाँ के सामने है, यहाँ पर है ना, कुछ इस तरह से सब आप समझ सकते हो, है ना। इसमें एक चीज़ और भी हम आपको ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल भी बता दें यहाँ पर, कि जब इसको हीट करोगे तो क्या होगा। तो बेटा PCl5 या वहीं पर बताते हैं चलो आपको, है ना, क्या था देखो जरा सा। जब आप बेटा PCl5 की बात करो, ली चैटलिस्ट भी दिखा देते हैं हम आपको। ये मान लो रिएक्शन है, ये PCl3 गैस और प्लस Cl2, इसको हीट एंडो, दिस विल बी एंडो, और अगर ये एंडो होगा तो डेल्टा H इसका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और एंडो जब होता है तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। वही मैं सोचूं कि गड़बड़ कहाँ से हो जा रहा है ना भाई। इसको हीट करो ना बेटे, मतलब दिस एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करेगा तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा ना बेटे। क्या करते हैं जनाब आप, ऐसे काम या ऐसे कांड आप ना किया करें। चलिए, और अगर मोर के होगा तो मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी रिएक्शन, मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। कहानी समझ में आ रही है बेटे। तो ये जो PCl5 गैस है, इसको आपने हीट किया, कुछ इस तरह से गए, आप ऐसे पहुंचे, है ना, और ये आपका क्या हो गया, मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब मान लो आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो बेटा K बढ़ेगा, और K बढ़ने का मतलब रिएक्शन मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओहो, मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जब ये मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो बेटा मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब इधर जाएगा और इधर जाएगा बेटा, तो बताओ इधर क्या बन रहा है, PCl5, यानी कि परसेंटेज ऑफ PCl3 इंक्रीजेज, परसेंटेज ऑफ PCl3 इंक्रीजेज। बोलो जनाब। अब बताओ बेटा, पूरा हीटिंग इफेक्ट क्लियर, कहानी एकदम अच्छे से। तो आई थिंक अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए नाउ अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे, रिएक्शन ऑफ PCl5 विथ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब टाइम आ गया कि अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ हम आपको ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ फटाफट सारी चीज़ें बताते चले जाएं, है ना। तो बहुत सिंपल तरीका है, आपको दिखाते चले जाएंगे, आप फटाफट देखते चले जाना इसको, ठीक है। सो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहला जो हम लेने जा रहे हैं, एंड दैट इज रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद PCl5। कुछ नहीं कहता, PCl5 सॉलिड को, सॉलिड है यहाँ पर बेटे, PCl5 सॉलिड को अगर आप CO के साथ ऐड करो तो ये जो है ना, इस O को हटाता है यहाँ से,
ओ को हटा, चूँकि 2 बॉन्ड हैं तो, और यहाँ पर क्या लगा देता है, PCl5 सॉलिड अगर आपने लिया तो यहाँ पर कुछ इस तरह से 2 Cl लग जाते हैं, जेम डाइहैलाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, जेम डाइहैलाइड और प्लस POCl3, है ना, प्लस POCl3। इसके साथ जो ऑक्सीजन आता है ये वाला ऑक्सीजन, लेट दिस इज 18, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कौन सा होगा, 18 वाला ऑक्सीजन होगा, समझा। ये वाला ऑक्सीजन इस POCl3 के साथ आता है। चाहो तो आप इसका मैकेनिज्म मैं आपको दिखा दूँ, डायरेक्ट दिखा दूँ बेटे इसका मैकेनिज्म, देख लो जरा सा कैसे क्या होगा। PCl सॉलिड था, ब्रेक होगा, PCl4 प्लस देगा, PCl6 माइनस देगा, इसके पास खाली डब्बा है और प्लस चार्ज भी है बेटे, है ना। तो ये क्या करे, इसको अटैक करेगा। जैसे इस पर अटैक करेगा तो बेटा बताओ, ये लोन पेयर और यहाँ पर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। आ गया एकदम बहुत सिंपल मैकेनिज्म है बेटे। इसके बाद ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो यहाँ पर आया माइनस, यहाँ पर आया प्लस। जैसे इस पर माइनस आ गया, Cl को किक आउट करेगा। Cl को क्या करेगा बेटा, ये किक आउट करेगा, और किक आउट करने के बाद जब Cl माइनस यहाँ आ जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। बोलो ना बेटे, अरे बोलो ना बेटे। तो ये तो हो गया न्यूट्रलाइज, ये तो हो गया न्यूट्रलाइज। मतलब यहाँ पर क्या बचा, जरा देखिए, गड़बड़ नहीं करना, C डबल बॉन्ड O, समझना बेटे बात, है ना। इसको आपने तोड़ा, जब तोड़ा आपने तो यहाँ पर देखो C पर आ चुका है कौन सा चार्ज बेटे, प्लस चार्ज आ चुका है, और यहाँ पर O, और यहाँ पर देखो P, और ये Cl और ये Cl, ठीक है, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया ना। अब इस पर प्लस पहले से था और यहाँ पर Cl है, सॉरी प्लस तो हट, प्लस नहीं था, ये तो बॉन्ड बन चुका था। और जब आप Cl माइनस को यहाँ से निकालेंगे, जब आप Cl माइनस को यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और जैसे इस पे प्लस चार्ज आएगा, मैं इतना आपको समझा दे रहा हूँ सो दैट आपको दिक्कत ना है बेटे। यहाँ पे प्लस, उसके बाद देखो लोन पेयर है बेटा, तो ये लोन पेयर प्लस चार्ज क्या एक बॉन्ड बना देगा, यस, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, जरा देखिएगा। और जैसे इस पर प्लस आएगा बेटा, जो Cl आपने निकाला है ना वो यहाँ अटैक मार देगा, यहाँ पे अटैक मार देगा, सब ठीक है ना बेटा, डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना। और यहाँ पर देखो लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना देगा, यहाँ पर P और यहाँ पर 2 Cl हो जाएंगे, कुछ इस तरह से, देख लीजिए 2, ये कुछ इस तरह से ये आ गया आपके। कहानी क्लियर है क्या बेटे, PCl4 4 Cl थे बेटे, या 1 Cl और लिख लो यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। जैसे ही ऐसे आएगा तो इसके पास अब देखो PCl6 माइनस आएगा, PCl6 माइनस का मतलब क्या, PCl5 और प्लस बेटा Cl माइनस, ठीक है। अब क्या होगा बेटे बताओ, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो टूटेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा। जैसे ही प्लस आएगा इसका Cl यहाँ पे अटैक कर देगा, तो फाइनली देखो क्या बना देगा, ये बना देगा, देखो बन गया कि नहीं बन गया। और देखो ये POCl3 प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज, ये POCl3 बन गया। चेक कर लोगे ना बेटा, हो जाएगा ना इसका मैकेनिज्म, बहुत सिंपल। चूंकि इस तरह के सारे मैकेनिज्म मैं आपको डिटेल में डिस्कस करता रहा, अभी समझाता रहा हूँ, तो आप शायद बात को समझ गए होगे। चलिए ओके, अब आगे बात करते हैं और देखते जाए। अब जिसका तरीका बेटा क्या है वो समझते चले जाएं, फटाफट देखिए। ROH है, कुछ नहीं करो, ROH को ऐसे लिख लो, मैं एक बार लिख के भी आपको बता देता हूँ। और PCl को ऐसे लिखो, देखो कैसे, Cl। अब आप सीधे ट्रिक देखो, है ना, मैकेनिज्म तो आपने सारी देख ली। ऐसे तोड़ डालो इसको, देखो जब ऐसे तोड़ा तो देखो बेटा R के साथ Cl लग गया, RCl प्लस देखो POCl3, देखो POCl3 और प्लस HCl, लीजिए बन गया जनाब। आगे एक एक करके बस फटाफट देखते चले जाए। सिमिलरली ईथर है अगर, तो देखो यहाँ पर POCl3 लिखा, इसको ऐसे तोड़ा, इसको ऐसे तोड़ा, देखो R1Cl R2Cl R1Cl R2Cl और बीच वाला POCl3, इपॉक्साइड ऑक्सीजन है आपका, ऐसे तोड़ा आपने, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर Cl लग गया, देखो यहाँ पे Cl लग गया, देखो यहाँ पर एक Cl लग गया और ये POCl3। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, अभी इसके कार्बोक्सिलिक एसिड की बात थोड़ा और बात करेंगे बेटे, है ना, रुकिएगा जरा ध्यान से। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हम थोड़ा सा अभी और करेंगे, इसको तरीका सिर्फ समझा रहा हूँ आपको अभी क्या है कि ऐसे टूटा, तो ये आपका HCl है ना। और अब देखो बेटा यहाँ पर, है ना, ये POCl3 बीच वाला आ गया, देखो ये, और उसके बाद RCO, और देखो ये Cl इसी के साथ RCOCl बन गया, एसिड हैलाइड बन जाएगा। अमाइड में बेटा ये डिहाइड्रेशन का काम करता है, पानी निकालता है यहाँ से। तो अमाइड में क्या होगा, H2O यहाँ से निकल जाएगा, और बेटा ये बॉन्ड यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड थे और दो ये निकले, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड अल्काइल साइनाइड बना देगा, है ना। अल्डिहाइड के साथ सिंपल जो कार्बोनाइल के साथ इसने किया था वही होगा। क्या होगा देखो बेटा, यहाँ पर O है, यहाँ पर PCl, तो इस तरह से निकलेगा ये, राइट। तो इस तरह से जब निकला तो बेटा देखो यहाँ पर क्या ये POCl3 निकल गया क्या बेटा, और एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। और ये बेटा यहाँ पर RCH है ना, ये RCHCl2 बना देगा और प्लस POCl3 बना देगा, कीटोन के साथ कुछ इस तरह से होगा, देखो ये ऐसे निकलेगा यहाँ से ऑक्सीजन लेके, और देखो ये Cl 2 Cl यहाँ पे लग गए, देखो ये, और POCl3 बाहर हो गया कि नहीं हो गया बेटे बाहर। अब जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ट्रिक्स है बेटे, है ना, बहुत फटाफट मैंने आपको बता दी, समझा डाली एकदम मस्त तरीके से, है ना। तो अब बस थोड़ा सा नज़र डालना है। इसमें क्या होता है बेटे एक्चुअली में, एक चीज़ आप ये समझना, जब हम इसका ट्रिक बता रहे हैं, है ना, लेट दिस ऑक्सीजन इज O18, ये वाला, है ना। तो ठीक तो ठीक है, आप प्रोडक्ट बना लोगे, बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि कहानी गड़बड़ हो सकती है। चलो ठीक है, मैं प्रोडक्ट बना लिया, सब आपको पता है कैसे करना है, बट एक्चुअली में होता क्या है बेटा कि PCl5 है ना, या PCl4 प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल है,
होता क्या है, जब ये अटैक करता है तभी तो POCl3 बनता है, तो यहाँ पर हमने इसको O18 बोल दिया, ठीक है, और ये नॉर्मल O16 है। PCl4 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है बेटे, ये वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे अटैक मारेगा जहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। अब बेटा इसका लोन पेयर जो है, देखो लोन पेयर सिंगल डबल, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, हियर लोन पेयर इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो बेटा ये उतना फ्री नहीं है, बट ये पूरा का पूरा फ्री है, तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, तो ये PCl4 प्लस यहाँ पे अटैक मारेगा, और अगर यहाँ पे अटैक मारेगा तो ये वाला ऑक्सीजन POCl3 के साथ बाहर जाएगा। तो एक्चुअली ये ट्रिक था, सिर्फ जाएगा ये वाला ऑक्सीजन, ये ट्रिक था प्रोडक्ट बनाने का, बट एक्चुअली में POCl3 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तो POCl3 में जो ऑक्सीजन जाएगा बेटा डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो यानी PCl4 प्लस वहाँ पे अटैक करेगा, उस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा जहाँ पर, है ना। सो वेयर PCl4 प्लस अटैक ऑन दैट ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन जो है क्या POCl3 के बाहर जाएगा, तो जहाँ पे उसने अटैक किया वही ऑक्सीजन POCl3 के साथ बाहर जाएगा। कहानी बेटे समझ में आई क्या? कहानी समझ में आई क्या? अब देखो, अब एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, जरा देखो ये, है ना। अब ईस्टर के साथ बात कर ले, तो ईस्टर के साथ भी वही होगा, यहाँ पर बता हुआ था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, क्या बेटा यहाँ पर जाके अटैक मार देगा, यहाँ पर जाके अटैक मारेगा, तो देखो POCl3 जो जाएगा बाहर, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला जाएगा, बाकी का वही चीज़ है कि RCOCl बन जाएगा जैसे आप बना रहे थे, और बेटा यहाँ पर इसका R1Cl बन जाएगा, है ना। तो ये ईस्टर के साथ, तो ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो पॉइंट्स हैं, सेम ट्रिक के साथ आप बना सकते हो, चुटकी में बना सकते हो। तो अब देखो बेटा अमाइड, ईस्टर सब कुछ निपटा दिया कि नहीं निपटा दिया, और फाइनली अब इसका समरी देखें क्या है, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा अभी, ठीक है। जरा देखिए एक बार, ये देखिए ध्यान से देखिए, ROH लिया बेटा, SOCl2 लिया, केवल SOCl2 मतलब SNI रिटेंशन, SOCl2 पायरिडीन या ईथर लिया, बताओ इन्वर्जन SN2, यहाँ लिखते जाते हैं, यहाँ SNI देखते जाइए। PCl5 गैस, केवल PCl5 गैस लिया था रिटेंशन, और इसमें SNI हुआ था। PCl5 सॉलिड लिया, इन्वर्जन था, यहाँ पे SN2 हुआ था, याद करो। PCl3 गैस लिया था, इन्वर्जन हुआ, यहाँ पे SN2, है ना। PI3, बाकी आप तो समझ रहे हो, OH हटता जा रहा है, बाकी इनसे जो यहाँ से SOCl2 Cl मिला तो RCl बना दिया, यहाँ से Cl मिला 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 RCl, यहाँ से I मिलेगा। अब जैसे आप PiCl3 के साथ कर रहे थे, वही आपका PI3 के साथ होगा, तो यहाँ पर भी इन्वर्जन होगा और यहाँ पर SN2 दे देगा। PBr3 के साथ भी वही होगा, जैसे PCl3 के साथ किया था, तो यहाँ पर भी इन्वर्जन होगा, SN2 दे देगा। समझो बेटा। PBr5 गैस की बात करें बेटा, तो जैसे PCl5 की बात किए थे, वैसे PBr5 के साथ देखो समरी में और चीज़ें आ गई कुछ, है ना, वहीं पर यहाँ पर रिटेंशन होगा और यहाँ पर SNI की सेम मैकेनिज्म आप कर लेना उसके साथ, ठीक है। PI5 के साथ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि PI में जो I है ना बेटे, बहुत बड़ा साइज होता है I का, समझ रहे हो ना, ये I जो है बहुत बड़ा साइज होता है, ये वेरी बिग साइज, बहुत ज़्यादा स्टेरिक रिपल्शन होता है, तो PI5 में एग्जिस्ट नहीं करते, PI3 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? ये PI3 में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो PI5 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और अगर तो यानी PI5 कहीं पर भी हो तो उसको PI3 समझ लेना, और PI3 तो मैंने आपको बताया कि PCl3 की तरह काम करेगा, SN2 देगा, इन्वर्जन होगा। बात समझे। ल्यूकस रिएजेंट में आपको बता ही चुका हूँ, ल्यूकस रिएजेंट में आपका RCl बनता था, उसमें रेस्माइजेशन होता था। अब बेटा बताओ, ये पूरी प्रॉपर समरी आपके सामने है, अब बताओ मज़ा आई कि नहीं आई, दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ बेटा। PCl5 गैस, PBr5 गैस, PI5 में क्या हो रहा है, PI5 एग्जिस्ट नहीं करेगा तो PI3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और PI3 PCl3 या PBr3 का काम बेटा एक ही जैसा होगा, इन्वर्जन होगा गैस में। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप चाहो तो ऐड कर लो, वो आप ये ऐड कर सकते हो, क्या ऐड कर सकते हो बेटे यहाँ पर आप, है ना, कहीं पर भी कुछ इस तरह से आप ऐड करके ये कह सकते हो कि अगर PCl5 है और अगर हीट है तो उस केस में क्या बनेगा, आपका RCl बनेगा, बट वहाँ पर SN2 मैकेनिज्म होगा और यहाँ पर इन्वर्जन हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ PCl3 इंक्रीज हो जाएगा। अब बेटा बताओ, तो ये कंप्लीट, आई होप बेटा आपने ये जो सेशन है आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। PCl5 PCl3 सारी ये सारी रिएक्शंस हैं, हर जगह पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा यूज होती हैं, और देखो सब कुछ सब्स्टिट्यूशन, तो देख लो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मतलब सारी चीज़ें मैं डिटेल में ले रहा हूँ बेटा, पूरा डेप्थ में। इससे ज़्यादा डेप्थ और क्या हो सकता है, आप खुद सोच के देखो बेटे, इससे ज़्यादा डेप्थ और क्या हो सकता है बेटे। मतलब हाईली एडवांस लेवल हमने, जैसे अपना टाइक लाइन है ना, 0 to सुपर हीरो, एकदम वही चल रहा है बेटे, है ना। तो हम लोग वही चीज़ बेटा उसी तरह से प्रॉपर मस्ती कर रहे हैं और समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है बेटा। तो अगर आपको अच्छा लगा और मेरी मेहनत आपको सही लग रही हो तो बेटा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट आप जरूर करें बेटे, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके बेटा, एंड थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, है ना। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटा। ओके, सो व्हाई नॉट डी।